सबसे पहली बात जो मैंने आपको रिमाइंड करानी है वो ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अभी अभी के अभी कर दें। जो हमारे रेगुलर और जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हाँ प्लीज़, क्योंकि लाइक करने से हमारी वीडियो को अच्छी रीच मिलती है और फिर जो है फिर आप अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रो करें तो फिर हमें इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी। हाँ करें। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। माफ़ करना अरसलान, मैंने तुम्हें पागल कहा। नहीं, मैं हूँ भी थोड़ा सा। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके फर्स्ट। मेरा नाम है एहतशाम रमजान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं अरसलान खान। माफ करना जमुना, मैंने तुम्हें संडी कहा। नहीं, मैं हूँ भी संडी। आफ्टर वाचिंग डॉक्टर उमर आदिल। अल्लाह, डॉक्टर उमर आदिल ने क्या वीडियो बनाई है। डॉक्टर उमर आदिल ने एक्चुअली अपना सारा जो है ना वो किया है कैथारसिस कहते हैं, ये अपना गुब्बारा निकाला है अपने दिल का, उनके अंदर में जो वो आई थिंक अभी जस्टिफिकेशन के लिए आए, वो हुई नहीं। हाँ, वो बेसिकली उन्होंने लव गुरु में जो रिव्यू दिया था ना, उसकी ही रिस्पॉन्स वीडियो थी कि लोगों ने उनको भी कहा होगा ना कि आप ऐसे बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग, फलाना शेमिंग, पता नहीं किस किस टाइप की शेमिंग उन्होंने बता दी। एक करते हैं, एक शेमिंग पे तो टू भी लग गई। हाँ डिकी भाई। हाँ मेरी बात सुनो। हाँ। वो उन्होंने कहा कि मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने वो सारी शेमिंग की हुई थी जिनके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई। हाँ। लव गुरु में। तो मैंने कहा ये खुला तजाद नहीं है? मुझे समझ नहीं आई। वो कहते कंफर्टेबल हो। हाँ। कहते अगर आपकी शेमिंग नहीं होगी तो आपके अंदर जुस्तजू कैसे पैदा होगी चेंज की। ही सेड के ही वाज 78। उन्होंने कहा कि मेरी 78 वेस्ट थी। मुझे ये नहीं समझ आई इतनी वेस्ट कैसे हो सकती है किसी इंसान की। कैसे हो सकती है? हाँ। मैंने मेरी भी दिमाग में मैक्स 50-60 होती होगी। हो सकता है 78 वाली की उन्होंने तस्वीर ना दिखाई हो। हाँ, ये भी सकती है। वो हाँ, मतलब लाइक वैसे पड़े हो ऐसे। हाँ, हो सकता है कि वो 200-250 किलो के हो। हाँ, ठीक है। हाँ। तो हमें नहीं पता इस चीज का। हाँ। उन्होंने कहा मैं कोक पीता था खाना हजम करने के लिए। कितनी बेवकूफ़ी है ये। खाने हजम करने के लिए कोक इज करामत? नो, स्प्राइट इज इट? हाँ, मुझे लोग पता है जब मेरा थोड़ा सा होता है ना सिलसिला इस तरह का, तो मैं स्प्राइट के अंदर नमक और लेमन डाल के पीता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो और ज्यादा बर्बादी है। हाँ, कोक तो इज नो। कोक भी और स्प्राइट भी। कोक इज नो। हाँ, ठीक है। स्प्राइट इज ओके। ठीक है। अच्छा, लेकिन कमिंग बैक टू उमर आदिल, वो उन्होंने कहा है कि जो है आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल भी हो। हाँ। और अगेन ये कहते हैं कि अगर कोई आपकी शेमिंग कर रहा है तो फिर आप चेंज हो जाए। मतलब लेकिन कुछ चीजें कंफ्यूजिंग है। हाँ, दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती हैं कि आप कंफर्टेबल, अगर मैं कंफर्टेबल अगर मैं हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस आई एम थिक स्किन्ड होना अच्छी चीज है। थिक स्किन होना ठीक है, लेकिन थिक स्किन्ड होने के साथ साथ कहते हैं कि इसको दिल पर भी ले, दिल पर लेके अपने आप को चेंज भी करे। तो ये दोनों जो है वो मैं नहीं हूं थिक स्किन, आपको पता है। हाँ, थिन है आपकी स्किन काफी ज्यादा। लेकिन आप खुद भी तो थिन हो गया ना थिक स्किन करके। मैं थिक स्किन करके थिक ही हूँ। नहीं, मोटापे वाली बात पे तो मैंने कभी मैं झूठ नहीं बोल रहा गाइस। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि यू आर लुकिंग गुड। ऐसे भी मतलब मोटापे में भी और ऐसे भी जैसे भी बहुत सारे लोगों ने मतलब या तो झूठ बोलते हैं जो भी है, लेकिन मुझे उस चीज से कभी इतना हर्ट नहीं किया। वो मोटापा इज समथिंग, वो बॉडी डिस्मोर्फिया वाला मेरा मसला है कि मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि उसकी दूसरी शेमिंग के बारे में आए ना, एक शेमिंग नहीं उन्होंने की, कलर शेमिंग की बात हुई थी। कलर शेमिंग उन्होंने ऊपर से, हालांकि कलर शेमिंग इज समथिंग ज्यादा बड़ी चीज है कलर शेमिंग। ठीक है, लोगों का नाम लोक रख देते हैं और फिर उन्होंने एंड में हाँ ठीक है, दिल प्यार करन नो करदा कालू तेरी हाँ चाहिदी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, कालू से याद है। हाँ, कालू से। अच्छा मेरी बात सुने, फिर उन्होंने रेशम पे जो मोहतरमा, आपको नहीं पता कि फिर मेरी जुबान कहाँ कहाँ तक खुलेगी और इनकी जुबान वाकई ये तो डरते नहीं है। इतना साल जेल में गुजार लिया, इतना अरसा मतलब जेल में गुजार लिया अपनी जुबान की वजह से, तो इनकी जुबान तो वाकई बहुत कुछ कर सकती है। बट माय क्वेश्चन इज मून कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं? हम कहाँ तक बात कर सकते हैं? हमें कहाँ पे रुक जाना चाहिए? मैं तुमसे ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि वहाँ तक रुक जाना चाहिए कि अगला बंदे को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। आपको लगे कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मुझे कितना ये सोच के तकलीफ होती, तो फिर आप रुक जाएं। आप कहें कि नहीं यार, वैसे तो ये मैं खुद नहीं करता हूँ। नहीं, मुझे ना कैमरा वाला आंसर ना, तो मुझे रियल आंसर। नहीं, कैमरे वाला आंसर नहीं। हमारे कुछ कैमरे वाले आंसर्स भी होते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। देखो स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, यू आर द व्यूअर। तुम्हें क्या लगता है कि कहाँ तक ब्रेक होनी चाहिए?
मतलब लाइक कुछ चीजें हम भी कहना चाहते हैं। हाँ, जैसे आई विल नॉट लाई, जकूज़ी वाले सीन पे जो उसने कहा मैं वो कहना चाहता हूँ, बट मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे कैमरे की रिस्पेक्ट करनी है। नहीं, हम कैमरे की रिस्पेक्ट करते हैं और कैमरे की रिस्पेक्ट करके ये कहते हैं कि कैमरे पे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, इस हद तक कहते हैं। नहीं कैमरे की रिस्पेक्ट मतलब कि मैं कैमरे पे बैठ के ये नहीं मैं बोल वही सकता। कह रहा हूँ ना कि हम अगर किसी एक्टर के बारे में इस तरह की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये प्लीजिंग नहीं लगा हमें, ठीक है। ओके, यहाँ तक ही हम बात करते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते कि ਵੱਡੇ गोशत दी दुकान आ गई है ते ठीक है, इंज हो गया है ते ओ हो गया है, ठीक है, यहाँ तक तो नहीं जाते, चाहे ओपिनियन वही हो, बट स्टिल देखिए अगर मेरा रिव्यू आप सुनेंगे ना, अल्लाह की कसम, अगर मेरे साथ बैठ के अगर कोई फिल्म देखेंगे ना आप तो आप मेरे से नफरत करने लग जाएंगे, दें। आप मुझे से नफरत करने लग जाएंगे, ठीक है। मुझे आज भी नहीं भूलती रॉकी एंड रॉकी मुझे इट वाज सो मच फन। ऐसा लग रहा था मून की डिप्रेशन में है, मून को कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, और सारी जया बच्चन पे वो सारी जया बच्चन पे नहीं कर रही है। हाँ, तो डॉक्टर उमर आदिल को चाहिए, खुद भी चाहिए कि वो थोड़ा सा सोचा करें, ठीक है। उमर आदिल इज वेरी लाइक पढ़ा लिखा इंसान, वो उनकी बातों से भी पता लगता है। उनको तो शायद नॉलेज जो है पता नहीं क्यों हमसे ज्यादा ही है। नहीं, मुझे पहले ये लगता था कि देयर आर फ्यू पीपल हमारे आसपास जिनके पास पुरानी नॉलेज बहुत होती है, फिर वो पुरानी नॉलेज तक ही रहते हैं, लेकिन उमर आदिल को नई नॉलेज भी है, अपडेट भी करते फिल्मों के बारे में भी पता है, नई टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी पता है। इतना समझदार इंसान, उसको कब मतलब उसको नहीं समझ लग रही कि मुझे यहाँ ब्रेक, बहुत सारी बातों से सच भी कही, हाँ, लेकिन कुछ चीजें जो है हम कंफर्टेबली बैठ के अभी हमारे उतने पर्दे नहीं खुले, नहीं है, खुल भी गए होंगे कुछ घरों में, लेकिन हर घरों में आप ये बात नहीं कह सकते कि जैसे मुझे बहुत लेटली रियलाइज हुआ कि फिल्में देखना जिस तरह हम देख लेते हैं, हमारे घरों में हम तुम और मैं कंफर्टेबली देख लेते थे, हमारे आसपास दोस्तों के घर ऐसे नहीं थे। नहीं बिल्कुल ऐसे। तो ये वाला इतने समझदार इंसान को नहीं समझ लग रहा कि ये वाली बात मुझे अभी नहीं मैं कह सकता, या इसके वर्ड्स मैं चेंज कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज आपको पता नहीं कि फैन फॉलोइंग बहुत ही हो जाए। और उनकी एक बात वही थी जो मैंने भी कही कि किसी के अंदाज, किसी के तरीका, फेमिनिटी के बेसिस पे सेक्सुअलिटी जज नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ऐसे। इट्स देयर पर्सनल प्रॉब्लम, वो जो मर्जी करे, जब उनका इफेक्ट आप पे आने लगे देन यू लाइक, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी जो उन चीजों को खुलेआम लेके चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आप उनको कहें ना कि भाई वो फरोग दे रहे हैं, कोई अगर और मतलब ये फर्क है। बातें उनकी मैं कहता हूँ सारी अच्छी हैं, ठीक है, बट तरीका गलत है। फैन फॉलोइंग भी बहुत है, बहुत बड़ी है। मैं हमेशा हर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे उनकी वीडियोस देख के मैं यही देखता हूँ कि लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके ओपिनियन सुनना चाहते हैं, ठीक है। आप ओपिनियन दें, हर चीज़ दें, थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव समझ के किया करें। बाकी रेशम, सारी बात है, अगर रेशम ने की थी तो फिर उन्होंने भी जवाब तो देना था। और रेशम ने गलत की थी, मैंने उस दिन भी बोला था कि मुझे वो इंटरव्यू इंतहाई पसंद आया है, लेकिन यहाँ सिर्फ वो वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आप खुद सुनते हुए अनकंफर्टेबल हो जाते हो ना, जिस तरह की वर्डिंग रेशम ने खुद यूज़ की है, तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए फिर जवाब भी हम निकली, क्योंकि वो रह चुकी है डॉक्टर उमर आदिल के साथ, उन्होंने टाइम स्पेंड किया। मैं तो ये कहता हूँ कि आप का जो पुरानी सहेलियां थे कितने मारी जान, ये किसी का डायलॉग है, ये हमने पल्ले से बांध लिया हुआ है। तो भाई पुराने दोस्तों के साथ पंगा लेना जो है ना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए रेशम को भी। खैर अब तो जो हो गया सो हो गया। उसके अलावा क्या अपडेट्स हैं, मौसम के बारे में बताएं यार। एक तो वो जो सवाद में हुआ है, इट वाज वेरी, बहुत, मैं समझता हूँ कि ये फेलियर है। नहीं, मुझे दुख की पता क्या बात है, मुझे दुख ये कि अभी 2 साल पहले 3 साल पहले एग्जैक्ट सेम ऐसी चीज हुई थी, तब भी वो बेबसी देख के और लाइक, और अब ये इस तरह की न्यूज़ जब आप ओवरऑल हम सब देखते हैं तो ये हमारे दिमाग पे किस तरह से असर करती है। मतलब आप देखो कि और हम फिर भी और मून फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों के बारे में बड़ी इनसेंसिटिव बातें भी करते हैं। मतलब लाइक हम कितने इम्यून हो गए, हम कितने जहनी तौर पे, मतलब लाइक आप देखिए वहाँ की मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि लोगों को वहाँ पे जाना नहीं चाहिए था, जब पता है आपको कि फ्लडिंग का सिलसिला चल रहा है, तो हमने तो पहले अलर्ट दे दिया। लोगों में अलर्ट, देखो मून बात अगेन वही है, आप इवैक्यूएट करें जगह को, आप इवैक्यूएट करें जगह को। उन्होंने, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ऑल्दो ये गवर्नमेंट के पार्ट पे वो है, फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। और ऐसी गवर्नमेंट, अच्छा वो अक्सर मुझे कहते हैं ना कि आपकी कोई नफरत मोहब्बत, चले फिर मैं यही बात कह देता हूँ कि इस वाले प्रोविंस में तो एक हुकूमत पिछले 10 साल से हुकूमत कर रही है ना, 13 साल
10 कर लो, चलो हम कम कर देते हैं, हम ज्यादा भी नहीं कर रहे। 10 साल एक पूरी दहाई, एक पूरी दहाई है। और फिर भी आप मतलब लाइक, और आपके सामने ऑलरेडी सेम ऐसा हो चुका है, एग्जांपल्स तो ये गलत है। लेकिन मैं एक और बात आपको बता दूं, क्योंकि मैं न्यूज पढ़ता रहता हूँ डेली, मैं देखता रहता हूँ, गवर्नमेंट अप्रैल से कह रही है, गवर्नमेंट अप्रैल से कह रही है कि प्लीज, इस दफा फ्लडिंग का बहुत ज्यादा है, आप ना जाएं। अगर आप ये बताएं, हमारे यहाँ जहाँ लिखा होता है यहाँ कचरा नहीं फेंकना, तो वहीं फेंका हुआ होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो बेचारी, इसमें हम टोटली गवर्नमेंट को भी नहीं कसूरवार कह सकते। हम कितने जो है आप अपने जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी में जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं करते हम लोग। बट ये है कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे होते हैं जहाँ तुम और मैं कभी जाते हैं तो तुम डर के भी कह देते हो भाई इधर ना चार, मतलब ये इसकी आम एग्जांपल एक और मैं दे देता हूँ, जो लोग विलिंग कर रहे होते हैं, वन विलिंग। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, उनको पता होता है कि गलत कर रहे हैं, ठीक है, और उस पर पाबंदी भी है, ये इलीगल भी है, ये गलत भी है, और इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकता है, फिर भी लोग करते हैं। ये हमारे मुल्क को इस वक्त एजुकेशन और अवेयरनेस की, चलो मैं एजुकेशन भी नहीं कहता, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई ये रूल्स होते हैं, इनको फॉलो करना होता है, इनकी अभी देखो ना, स्टिल मैं ये कहूँगा कि आधा से ज़्यादा हमारा पाकिस्तान जो है, मतलब आधे से ज़्यादा तो नहीं, आधे से ज़्यादा आवाम अभी स्टिल वहाँ पहुँची हुई है टूरिज्म करने, और जा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पहुँचे हुए हैं। हमारे जानने वाले कितने सारे लोग अरसलान गए हुए हैं। अभी एक डैम बन रहा है वहाँ पे, आई हैव हर्ड नेक्स्ट ईयर उससे अगले साल उसकी कोई होगी, तब शायद ये कुछ सैलाब बंद हो समात वाली साइड पे। बट दिस इज वेरी सैड। एक जान जाना भी जो है ना वो कंडेमेबल है, एक जान जाना भी, और ये इतनी सारी जान, और यार वो वीडियोस नहीं देखी जाती यार, वीडियोस नहीं देखी जाती कि इतने सारे लोग अपनी आंखों के सामने 1.5-2 घंटे अपनी मौत को देखते रहे। मैं एक सेकंड ना अपनी मौत को देख सकूं अपनी आंखों से, मैं कहूं कि मैं अभी चले जाऊं। पहाड़ी इलाकों में एक और बात मेरी बहुत कड़वी लगेगी आप लोगों को, हमारे यहाँ सहूलियात नहीं है। आप कैसे टूरिज्म को फरोग दे सकते हैं? कैसे मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, मैं जब गया था स्कर्दू तो एक जगह लैंडस्लाइडिंग हो गई, और वो मेन रास्ता था, मतलब स्कर्दू का मतलब जो एक मेन ही रास्ता, शहरा रेशम, एक ही, तो उसमें ना वो गिर गई कोई चीज, और बहुत ज्यादा गिर गई, मतलब लाइक हैवी किस्म की। अब वहाँ पे 4 घंटे, जब तक हम पहुंचे तो वहां तक, मतलब वहां लोगों को 4 घंटे हो गए, हमें मजीद 6 घंटे लगे, हेल्प को आते आते 10 घंटे लग गए एक मेन रोड की वो खोलने के लिए, लैंडस्लाइडिंग खत्म करने के लिए। हाँ तो ऐसे ही है। और मुझे नहीं समझ आती है कि आप किस मुंह से फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में टूरिज्म को फ़रोग दिया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, और फॉरेनर्स को इवन हम लोग जो है वो इनवाइट करते हैं कि हमारे मुल्क की इमेज को अच्छा किया जाए। अब फॉरेनर को देखेगा, पूरी दुनिया में ये खबर चली होगी कि हम 2025 में बैठते हुए, ठीक है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लेकिन हम यहाँ पे जंग की बात करते हैं, जब हमारे पास इतने सारे वसाइल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वसाइल हैं। हमारे पास कमी नहीं है, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं वो आप सबको पता है किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो उन हेलीकॉप्टर्स को इन जानों को बचाने के लिए भी यूज़ करें ना, कितना को टाइम। और वहाँ पे मुकामी लोगों ने कहा, मैंने वीडियोस बहुत सारी देखी उस दिन के बाद, उन्होंने कहा कि हमने कोई 1000 दफ़ा जो है वो रेस्क्यू 1122 वालों को कॉल की, वो लोग आए भी हैं लेकिन उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, उनके पास इक्विपमेंट नहीं था जिसके साथ वो उन लोगों की जान बचा जा सके, ठीक है। फिर हम कहाँ जाएं यार? एक आम इंसान जो है वो अगर उसने गलती कर ही ली है, वो सेल्फी लेने के लिए उस जगह पे खड़ा हो गया है अपनी फैमिली को लेके, तो फिर वो कहाँ पे जाए? उनको तो यही था ना कि हम आसपास से लोगों से घिरे हुए हैं, को हमें तो अगर कोई अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा इशू होता भी है तो हम बच जाएंगे। बट वो बेबसी नहीं देखी जाती कि एक फैमिली के इतने सारे लोग और बूढ़े लोग कह रहे हैं कि हम पहले चले जाते हैं, तुम लोग को शायद को बचाने आ जाए। आखिरी उम्मीद तक वो लोग, आखिरी बंदे तक वो लोग जो है वो खड़े रहे हैं कि किसी न किसी तरह कोई आ जाए। नहीं आया यार कोई। आप अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को आते हुए देखते हो। ये बहुत बहुत हॉरिफिक इंसिडेंट है, और मैं तो पहले भी अवॉइड करता था, मैं तो वो अवॉइड करूँगा इस तरह की जगहों पे जाना कि यार आपको नहीं पता कब क्या हो जाए। और यस यू आर राइट कि बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही थी बहुत सारी, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, हम एज अ कौम ही हम ऐसे हैं। ये बात मेरा मसला ओड्स ही जाना मेरा होता है। आज चलो कह लो, मैं पिछले कितने सालों से कह रहा हूँ ये बात कि हम जिन इश्यूज के ऊपर हम बातें कर रहे हैं, जो इश्यूज मार्केट में उठते हैं, जो इश्यूज वायरल होते हैं, हमारे वो इश्यूज नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे वो इश्यूज नहीं है, हमारे इश्यूज उनसे ज्यादा छोटे हैं। यस
रियल इश्यूज है, मतलब हमारे लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी हमारे लोगों में अब तो AI आ गया, मैं तो बहुत परेशान हूँ कि मतलब लाइक इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल ऐसे तो हम उन लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि भाई वो रूल्स भी फॉलो करेंगे? ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। क्या कह सकते हैं, बस अफसोस ही कर अच्छा, दो मैंने अपॉलॉजी करनी है। करे एक अपॉलॉजी, वो जो वर्किंग वुमेन वाली बात थी वो बिल्कुल औरतों के खिलाफ मैंने बात नहीं की थी। मैंने वो इंडस्ट्री को हाईलाइट किया था, उनकी कुछ औरतों के बारे में हाईलाइट किया था कि भाई आप एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस ड्रामे किया करें, क्योंकि अच्छे एक्टर्स की कमी पाकिस्तान में है। फिर आप एक अच्छा फिर रोल मॉडल बनेंगे फेमिनिज्म। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मतलब अगर आपने बच्चा पैदा करके तो आप ये चीज बैलेंस, यस इट्स डिफिकल्ट, तो यही तो फिर अचीव कर रहे हैं ना। हर चीज इजी थोड़ी होती है, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। नॉट फॉर एवरीवन। मर्दों के लिए भी बहुत सारी चीजें इजी नहीं होती। मर्दों के लिए बच्चा पैदा करना भी इजी नहीं होता, क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल उसके बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं भाई। पैम्पर की प्राइसेस बहुत ज्यादा है, हालांकि मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन पता होता खुश्क दूध बहुत महंगा है। बच्चों की हर चीज ही महंगी है जी। आपने स्कूल में एडमिशन ये उसके लिहाज से सोचे जो इन चीजों के ऊपर काम सो ये सब चीजें बड़ी मुश्किल हैं, सबके लिए मुश्किल है। किसी एक जेंडर के लिए उस तरह से मैं नहीं कहता, और किसी एक इंडस्ट्री को भी नहीं हम स्पेसिफाई कर, लेकिन इसमें तो इंडस्ट्री को किया था स्पेसिफाई। और दूसरा मैंने वो जो वो वाली बात कहनी थी, जो मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से कही थी, उसमें भी आई एम सॉरी, मैंने उसमें टारगेट नहीं किया था कि सारे ऐसे होते हैं। इट वाज नॉट जनरलाइज्ड ओपिनियन। एक स्पेसिफिक लोगों को मैं टारगेट कर रहा था जो बेसिकली बाहर एक तो पहले चले जाते हैं पाकिस्तान छोड़ के, लाइक द गुड टैलेंट, जैसे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे, आप इधर बैठ के छोटी छोटी बना लो ना। मतलब जैसे वो कौन था 3 इडियट्स में, उसने अपने उधर ही बना लिया कुछ, बल्कि वो सच है बाय द वे। अच्छा? वो जो लद्दाख है एरिया, वहां पे आपने वीडियोस देखे हैं कभी लद्दाख की? उनके उन्होंने अपने सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं, इंजीनियरिंग, मतलब उनके मतलब छोटी छोटी चीजें, मतलब उनके यहाँ पानी की कमी है तो ग्लेशियर किस तरह से वो लोग यूज मतलब आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाते हैं वो अपने लिए, ताकि वो पानी पी सके। सही है फिर तो। आपने वो देखी है? खुद नहीं, मैंने नहीं देखी, लेकिन तो बेसिकली तो मेरा उन लोगों को था कि जो पढ़े लिखे लोग, जो अच्छी लेबर पाकिस्तान की चली जाती है पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान वो फिर उधर जाके उधर कमा कमू के उधर के होके फिर इधर कहेंगे पाकिस्तान बहुत बुरा है, पाकिस्तान बहुत बुरा है। नहीं, लेकिन हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है, ऐसा भी चल रहा होता है ना। तो मुझे उन लोगों से जो है ना, मैंने उन लोगों को टारगेट किया था, मैंने हर एक को टारगेट नहीं किया था। आई एम सॉरी अबाउट। चलिए, सॉरी हो गई जी। होर की रह गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज आपकी बर्थडे है। हाँ, ठीक है, जब एपिसोड आएगी तो जारी बात है, अब जब हम रिकॉर्ड करें तो वो एक दिन पहले का है। ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। कितने साल के हो गए हैं? 31। हर चीज अब इधर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो 30 टप के कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। क्यों भाई? बहुत बुढ़ड़। नहीं प्लीज, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इट्स ट्रू, एज इज जस्ट द वे यू फील। नो 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 नो, वो तो दिमाग आई नो। ओके, बॉडी ये नहीं कहती। हाँ, बॉडी ये नहीं कहती। हाँ, वो कड़ाके निकल देने को कहती है। नहीं, मैं 30 साल की हूँ, पेट से निकले हुए मुझे 30 साल हो गए, दिमाग से तुम जो मर्जी सोचो। ठीक है, सो वो यही होता है कि वही जो स्लाइट से इश्यूज, यस, थोड़े ज्यादा देर आप बैठ नहीं सकते, मतलब बहुत ज्यादा देर आप बैठ नहीं सकते, बैठ सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा देर आप बैठ नहीं सकते, वो चीजें हैं। वेलकम टू 30s। वेलकम टू 30s। क्योंकि मैं तो हूँ ऑलरेडी इतने सालों से, लेकिन चलें कोई बात नहीं, खैर दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। बूढ़ा होना, बूढ़ा नहीं मतलब, मेरा मतलब है कि एज करना भी एक बड़ी अच्छी बात है, और विद ग्रेस एज करना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है जी, उसके अलावा क्या है हमारे पास? इसके अलावा एक गॉसिप है। जी जी जरूर। दस्तक के हवाले से मैंने सुना खत्म हो रहा है। हाँ, हो ही जाएगा, आई डोंट नो, अभी तो 42-41 किस्तें हुई हैं। मुहर्रम, हाँ मेरे ख्याल में 10 मुहर्रम के बाद शायद, क्योंकि वो मंटो तब शुरू करना चाह रहे हैं मुहर्रम के बाद, और मंटो का 10 दिन का एक स्पेल भी रहता है। अच्छा, वाओ, आई हैव हर्ड। मैंने कहा जरा इंडस्ट्री गॉसिप भी दूं ना, 10 दिन का। ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो है आपको वो गॉसिप पता लगी है? एक मेरी गॉसिप तो नहीं है, मतलब एक मैंने एक ऐसे वो निकाला है, यू कैन से कि इसका लिंक जैसे लोग कड़ियां से कड़ियां मिलाई हैं।
अभी बज आया ना शो, बज एक आ रहा है शो, आप लोग देख रहे हैं? एयरवे पे आ रहा है। हाँ, बस का ये हालत है, बस में उनके जो कौन कपों में कप दिया हुआ है ना, जो कप देते हैं गैस को चाय पीने के लिए, उधर बस का वो लोगो है, शो पे कोई और लोगो आता है। इतनी जो है ना मिसमैनेजमेंट। खैर, कमिंग बैक टू बस, उसमें आए मरीना खान अच्छा एंड फिरोज कादरी। ओके। अच्छा, अब जो सारा जो वो चल रहा ना इंटरव्यू, तो उसमें ना वाइब ऐसी आई कि ना जो है ना अली रजा की बात नहीं हो रही। अच्छा। मतलब उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत मैसेज करता था मरीना खान को कि मुझे बताएं कैरेक्टर कैसा है, ये है वो है, एंड मरीना खान ने भी कहा नहीं, ये और सुहाए जो थे बड़ा जो है मेरे साथ। अच्छा। हालांकि तीसरा तो पिलर वो है, तीसरा वो भी है। अच्छा, ये बात नहीं यहाँ पे एंड हो गई। मतलब मैंने इधर देखा, मैंने एक्चुअली मुझे वो बस शो ना एक्चुअली थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है। ठीक है, मैं तो देखा है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, थोड़ा सा नहीं, मतलब लाइक चलो कोई नहीं, क्या है, तो वो देखा नहीं जाता ज्यादा देर। जबकि आप दूसरे इंटरव्यूज देख लेते हैं, मतलब समथिंग हॉट के देख लोगे, मतलब उन्हीं के ही बंदे के, मतलब हसन के ही, लेकिन वो वाले नहीं देखे जाते, मतलब लाइक वो थोड़े ना प्रमोशनल चैनल का हो सकता है कि उसमें फिर चैनल वाले आपको पता है, तो यहाँ पे तो खुद ही मालिक है ना। फिर मैंने देखा जो ये क्या ड्रामा है, मैं नादिया खान की एक स्टेटमेंट। अच्छा। शी सेड के कुछ आर्टिस्ट ने भी बड़ा तंग किया। अच्छा, नादिया खान ने कहा? हाँ। नादिया को कैसे पता? नादिया को भी टी मिलती होगी कहीं से। अच्छा, मैंने एक और भी बात सुनी, कहते हैं कि इनको कोई टी नहीं मिलती। क्यों? ये सिर्फ झूठ है। हाँ। नहीं तो मरीना खुद डायरेक्ट कर रही है, ऑब्वियसली इस ड्रामे को। से भी बातें करती हैं नादिया। हाँ। नहीं, नादिया तो हो सकता है, नादिया हो सकता है, बाकियों की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे मरीना खुद डायरेक्टर है उस ड्रामे की, तो मरीना ने कुछ बताया तो होगा, लेकिन फलाना बड़ा तंग करता ही नहीं, ये क्या ड्रामा है में रूल है कि जो बंदा जिस ड्रामे में होगा वो उस ड्रामे में रिव्यू नहीं दे सकता, लेकिन आपस में ऑफ कैमरा तो डिस्कशन कर सकते हैं ना, हैं कि नहीं फलाना में बड़ा तंग करता था, लेकिन ये मेरा बेड़ा गर्क कर। अच्छा, अब जो अली रजा के फैंस हैं, अली रजा के जो फैंस हैं, बहुत बुरे फैंस हैं वो अच्छा, खैर कहने तो दो मुझे। फैन सबके बुरे होते हैं वैसे हाँ, आई हैव रियलाइज्ड आजकल फैन नहीं अच्छा, फैंडम अच्छा नहीं है, फैंडम इज वेरी टॉक्सिक। चलिए बताएं। जो अली रजा के फैन है वो कहते हैं कि ARY वाले अली रजा को गंदा करना चाह रहे हैं। क्यों? दस्तक की नाकामयाबी को वो करने के लिए, सो दैट के अब बेसिकली वो लेट इसलिए कर रहे हैं मंटो की वजह से। हाँ। ठीक है, मंटो ताकि एक प्रॉपर टाइम पे लॉन्च, क्योंकि मैंने सुना है कि सरवत नज़ीर ने दस्तक की 28 किस्तें लिखी थी, 26 किस्तें लिखी थी, और अभी 41 हो गई हैं, और अभी 2-4 और शायद रहती हैं। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए वो सारा मलबा जो है वो अब अली रजा पे डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि अली रजा ने भी बहुत तंग किया है। वो तो आप इंटरव्यूज से अंदाजा लगाएं ना, चलता है एटीट्यूड एक एक्टर का, एक एक्टर में क्या है एटीट्यूड, तो वो नजर आ जाता है। वो एक और हमारे सोप के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी बड़ा एटीट्यूड दिखाया हुआ है आजकल। हाँ, चलिए अच्छी बात है। वो जो शक्ल से लगते नहीं है। नहीं, वो सोप में तो बहुत चल रहे हैं। सोप में तो वो एक एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मशहूर है। अब नाम नहीं बताना हमने, आप समझ जाएंगे। हाँ। एक एक्ट्रेस के साथ जोड़ी में उन्हीं की मशहूर है। ठीक है, और कुछ और कहने लगा था क्या? नहीं, वो मैं एक गेस नहीं, वो फिर ज्यादा बड़ा मजेदार गेस होगा। एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा एक दिन तेरा। चलें बस और जूक बॉक्स नहीं है ये, ठीक है? ओह सॉरी, हाँ, मुहर्रम भी है। बाय द वे, मुहर्रम की वजह से हम जूक बॉक्स नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, एक ये भी हो गया, आप सही कह रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं भाई, और उन्होंने बड़ा एटीट्यूड, हाँ तो कोई नहीं, खैर एटीट्यूड डिजर्व करते हैं ना, वो सबसे हिट एक्टर हैं। हाँ, ठीक मैंने है, सुना बड़े हिट है। हाँ, वो बहुत लोग कहते हैं कि वाओ यार नाइस, लेकिन मैंने तो मैं उन दोनों स्टार्स को ये कहना चाहूंगा, अल्लाह मियां ने आपको बड़े कम टाइम में बहुत अच्छी खूबसूरत फेम दे दी है, लेकिन फेम सस्टेन उन्हीं आर्टिस्ट की होती है जो हम्बल रहते हैं, हम्बल और डाउन टू अर्थ, चाहे वो अच्छे एक्टर नहीं है, चाहे वो अच्छे एक्टर नहीं है। मैं स्टार्ट ही उससे कर लेता हूँ। दानिश तैमूर, फिरोज खान। अच्छा, फिरोज खान के बारे में मुझे रिपोर्ट नहीं है कहीं से, चलो मैं किसी, दानिश की तो तारीफ सुनी हमने ऑफ कैमरा बहुत। माहिरा खान, हुमायूं सईद, कुछ तुम बहाज, सजल, तो ये इतने सारे, ये तो बहुत अच्छे एक्टर है ना, जैसे सजल तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। ठीक है, और उनके रवैये भी अच्छे हैं। तो अच्छे रवैये अच्छे फल देंगे, चाहे स्क्रिप्ट अच्छी हो या मर्जी नखरे दिखा दो, प्रोड्यूसर कल को तो मिलेगा ही नहीं। प्रोड्यूसर कहेगा कि भाई अब मैं इतने नखरे दिखाता है तो सेट पे नहीं आता, मेरा 7 लाख का सेट बर्बाद हो गया। ठीक है, तो अब किसी और को बुलाओ।
ठीक है, इस तरह से। अच्छा ओके ओके। तो ये वाला सीन भी हो गया अरसलान। एक और मेरे पास है टी, वो टी ये है कि मिसबा नशीर कहती है कि मेरे ड्रामे को बर्बाद किया गया है, हमराज को। ये टी कहाँ से आई है? मैंने नहीं, ये हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ चैट की। अच्छा, चैट की स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं? मैं उनसे परमिशन ले लूँगा। परमिशन ले लेना। मिसबा नशीन कहती हैं कि मैंने ड्रामा बहुत अच्छा लिखा था, डायरेक्टर किसी की सुनता ही नहीं है। कहती मेरा सारे ड्रामे का बेड़ा गर्क जो है वो प्रोडक्शन ने और डायरेक्टर ने किया है। वो कह रही हैं कि इतनी अच्छी कहानी थी, अब मैं ये दिखा सकती हूँ। प्रोडक्शन इज वेरी रिच। सेवन स्काई का जवाब नहीं है, लेकिन दादा वो कह रही प्रोडक्शन पैसे की वजह से नहीं, उन्होंने स्क्रिप्ट भी सारी चेंज कर दी है। स्क्रिप्ट के उन्होंने मेरी सारी मस्त कर दी है। ये टी वैसे अगर आप हमराज में कर लेते तो कितना मजा आता। तो हम राज में कर लेंगे, और उसमें हुआ है हम अब भी आते हैं, रुक जाएं अभी। ये टी इधर नहीं होनी चाहिए, जाया हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो ये कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो काफी कुछ चल रहा है इंडस्ट्री की। अब हम जरा कोशिश करें। अब जब से घुसे हैं तो घुस पड़े हैं फिर। क्या करें? हाँ नहीं, बट ये अली रज़ा वाला प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, क्योंकि इंटरनेट आप ट्विटर देखें। हाँ, ये ट्विटर तो बड़ा पड़ा है। देखा तो है, भरा पड़ा है, मैंने कहा। हाँ, ट्विटर तो बड़ा पड़ा है। ट्विटर, रेडिट। हाँ, रेडिट लोग अब काम ही ये करते हैं। रेडिट वाले जो है ना बड़े चालाक हैं पूरी दुनिया में। पता है क्या, पूरी दुनिया में जो रेडिट पे लोग बैठे हैं, मुझे लगता है वो जानबूझ के प्रोडक्शन वालों ने बिठाए हुए हैं। सही बात है, बॉट्स बात निकालें। बॉट्स है। हाँ, आर्टिस्ट ने ना रखे हुए हैं अपने। क्योंकि मैं बाहर के देखता हूँ ना, ये ट्रेटर्स वगैरह, ट्रेटर भी चल रहा है इंडिया का। हाँ, उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, बट नहीं कर इट्स सकते। सो फन, हाँ, सो फन। खैर, तो बाहर वाला ट्रेटर्स जो है उनकी भी फिर वो जो टी आप कह रहे हैं ना वो निकल आती है रेडिट पे। तो रेडिट जो है इज अ गुड रेडिट देखे ना, लोग पता नहीं कहाँ के लोगों की तस्वीरें निकाल लेते हैं, आर्टिस्टों की। ठीक है, डीएम्स निकाल लेते हैं आर्टिस्टों के, बड़ा कुछ निकालते हैं। तो खैर, ड्रामे हमारे पास पिछले हफ्ते दननीर का भी निकला हुआ था डीएम। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पिछले दिनों। हाँ, ये चेक करें, जिसमें क्लैरिफिकेशन हाँ वो दे रही थी कैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बस बातें बना रहे हैं। ठीक है, तो मान जाए। खैर, तो हमारे पास 7 ड्रामे हैं। ठीक है, आश्चर्यचकित कर देते हो तुम कभी भी। चलो ड्रामे की बताएं मूड। बहुत इस दफ़ा टीवी लाउंज का किसी को मज़ा नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। डाइन, शेर, हमराज, बहरूपिया, शीनी फरहाद, राजा रानी एंड परवरिश। ठीक है, तो स्टार्ट एज यूजुअल। डायन। बना के तमाशा जो हंसते रहे। नहीं, हाजी की ठहरो। आज की ही रात मजा हो, याद आया कुछ? ये तो सिराज भाई हैं जी भाई, ये चल रहा है उसमें। आपको पता है अफशीन हयात का भी चैनल है। हाय हाय तेरा फला होए, वो भी बीटीएस चढ़ाती हैं। ये 2 बंदे इस ड्रामे के हैं जी। नहीं, नीचे हो गई होगी अब तो। अच्छा। ये एक तो शामिल खान जी, उनका चैनल आप जरूर देखें, और एक अफशीन हयात। अफशीन के हयात के चैनल का क्या नाम है? क्या? टैरो बाय अफशीन हयात। ये टैरो कार्ड रीडर है। यस, वाओ, पढ़वाने पड़ेंगे। पहले ये पढ़वाने पड़ेंगे। तुम हाँ। पंजाबी वाला ना लेके आओ। मैं क्या पढ़वाने पड़ेंगे? नहीं, पढ़वाने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। तो आप देखें कितनी मल्टी टैलेंटेड है अफशीन हयात। एक्टिंग नहीं आती। मैं भी एक टैरो कार्ड रीडर को जानता हूँ, मल्टी टैलेंटेड। हाँ, हमारे टैरो कार्ड रीडर मल्टी टैलेंटेड ही होते हैं बहुत। हाँ, उनको सब कुछ आता होता है। एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं वो, थोड़े से कार्ड्स बताते हैं, थोड़े से हाथ भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब कुछ कर लेते हैं। खैर, इधर डायन में सिंगर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। अब खुल के करूँ ना। चलो। अच्छा, खैर, डायन में तो मुझे कुछ चीज की अब समझ नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आती। अब तो रोस्टेबल मटेरियल भी खत्म हो गया है। मतलब किस चीज को रोस्ट करें हम? ठीक है, अब मुझे पापा का और बेटी को करो ना रोस्ट। पापा मेरी बर्थडे में आ रही है। हाँ, वो बर्थडे मना रही है। तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत मिस करती है। क्यों? अच्छा, इनका बॉन्ड कब बना मुझे नहीं समझ आती है। कहती हम सब मिलके बैठ के नगीन की बातें करेंगे। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਗੀਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ पढ़ती फौत हो गई, उन गोली लग गई, मर गई। हो हम बैठ के नगीन की बातें करेंगे पापा। और मम्मा को देखा है, मम्मा बहुत चाटो।
ये चाटो ये सरदार जी का है, हाँ। इज माय फेवरेट वर्ड। लेकिन अब चलो अब हम यूज कर सकते हैं, अब हमें एक रेफरेंस मिल गया, ठीक है ओके। ठीक है हाँ, चाटो। तो उसमें जो है उन्होंने दिलजीत ने जो है हमारी हानिया का नाम चाटो रखा चाटो हुआ था, रखा ठीक हुआ है। है, हाँ। तो चाटो आंटी आके वो एक्टिंग तो उसको आती नहीं है कोई, मुझे नहीं समझ आती है कि क्या और बर्थडे देखा है आपने, कहता है ये मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारी मामा ने किया है, मैंने तो बस केक मंगाया। बेटा मैंने तुम्हारे बर्थडे का ये अजीबोगरीब किस्म की बात। नहीं आप मुझे जवार शाह की बदमाशियां बताए ना। क्या बदमाशियां? नहीं बदमाशियां, अच्छा तुम लोग इधर ना बदमाशियां यहाँ पे लफ्ज लेते हो कि बदमाशी, शरारतें, हाँ नहीं हम कहते हैं लुच्चापन, शरीरपना। क्या कर रहे हैं वो प्यार करते हैं निहाल से, मीशा से। कितनों से प्यार करेंगे, निहाल से भी करेंगे, तुम्हें देख के मुझे से भी करेंगे, कुछ याद आता है यार। ये जियो वाले कुछ, मेरी बात सुने, हम दानिश तैमूर को बहुत कहते हैं कि टॉक्सिक। ये एहसन खान का कैरेक्टर कम टॉक्सिक है, बहुत बुरा है। इसको थोड़ी देर के लिए जरा नॉर्मल इंसानों के हिसाब से देखो। पहले तुम बीवी को वो कर लिया, फिर तुमने निहाल को भी यूज कर लिया, अब इसको भी यूज कर। तुम्हारा नजर इसके ऊपर है, तीसरी के ऊपर, ठीक है। तीसरी वो चाहे तो बेचारी दूसरी रद्दी हो गई है ना। कौन? शबाब। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती कि शबाब को व्हील चेयर पे क्यों बिठाया? जहर खाया था, नहीं डबल डोज लंगड़ी तो नहीं हुई? ये मेरी बात सुनो, आप 70 साल के इंसान हो, मतलब हाँ। वैसे कितने साल के होंगे उस्मान भी? ज्यादा 70 के होंगे, 70 बहुत ज्यादा होता है मुंह। 60 के होंगे, चलो 60 के तो होंगे। हाँ। मतलब आपको ये कह रहे हैं कि एक डोज खाएंगे तो ये हो जाएगा, दूसरी डोज खाने की से मर जाएगा। टांगें ही चली गई। हाँ ये लंगड़ी क्यों हुई है मुझे नहीं समझ आती। ये कौन सी मेडिकल साइंस खेल रहे हैं जिसमें मतलब प्लास्टिक सर्जरी के, यूजुअली भाई हम समझ रहे थे प्लास्टिक सर्जरी के बाद कुछ और निकलेगा, प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी वो वही रह रही है, ठीक है। वो वही बिगे भी चाटा अपना लेके आ गई उधर, मतलब उसको जब डराने आती है उधर। अफशीन नियाज़ ने क्या क्लासिकल एक्टिंग की है। यार मुझे मार डालेगी। वो कहते हैं तुम्हारी मुलाकात आई है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जकिया को जेल भेजा शबाबा ने, ठीक है, शबाब के कबाब ने, ठीक है। वो गई है, अब उसकी वजह से गई है ना, प्यारी सी लड़की की वजह से। ये इधर इसको किसने, जेलर ने किसने पैसे दिए होंगे कि इधर आके इसको डराओ धमकाओ भी बेचारी को। हाँ। उस बेचारी को उसका त्राह निकाल दिया उसने। नहीं मैंने नहीं मारा, मुझे ले जाएगी, मुझे मार जाएगी। मुझे ले जाए, मुझे मार देगी। ले जाएगी भी ना। हाँ। और अगर वो फिर उसको क्यों नहीं बता रही कि ये, अच्छा नहीं वो उससे बताया मेरे ख्याल में। किसको? फौजिया को। क्या कि मुझे नजर आई है? मुझे नजर आई है। अच्छा मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनो, लेकिन ये क्या समझ से बाहर है मेरे। अब फिर दोबारा से हमारी मीशा ऐसे कैसे हो गई? मीशा निहाल कैसे बनी? हाँ मीशा निहाल कैसे बनी? वही घुंघराले बाल उसके वापस कैसे आ गए? विग और इतनी परफेक्ट आ गया, मतलब डॉक्टर साहब भी बहुत, डॉक्टर साहब दे रहे हैं, पापा जो है ना, पापा बहुत शुगर पैसा डैडी बने हुए हैं। सही बात है, फुल पैसा लगा रहे हैं वो मीशा के ऊपर, पैसा ही पैसा लगा। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा एक आपको, एग्जांपल नहीं सॉरी कंपैरिजन करना चाहूंगा कि भाई आपकी कितने साल की दोस्ती है, आपके पुराने क्लाइंट हैं जवार शाह, आप उनको छोड़ के एक कल की आई की लड़की पे इतना पैसा लगा, और एतबार भी कर बैठे ना। हो सकता है कि ये एक डायन हो। आपको पता है लास्ट टाइम मैंने ड्रेसिंग के बारे में कुछ कहा था, फिर वो मैंने वीडियो में से कटवा दिया। अच्छा मैंने खुद ही काट लिया। क्या इसको बाद में बताया। क्या था? मैंने कहा था ना ड्रेसिंग इज वेरी, हाँ तो है चीप। इस दफा भी देखे ना, इतनी वो पहन के आ गई है। चीप नहीं, घटिया। घटिया भी अच्छा लफ्ज है उसके आगे। मतलब मेरी बात सुनो, मुझे बर्थडे पे ड्रेस करना था मिशा ने। हमराज के कमिंग अप नेक्स्ट एपिसोड देखा है? हाँ, उसमें जो बर्थडे मना रहे होते हैं हमराज में, उसमें कितना प्यारा आयजा ने पहना हुआ है। इट्स सो गुड, इट्स वेरी एलिगेंट, थोड़ी रिच वाइब भी आती है इसके कपड़ों से, वो चीप वाइब आती है। मैं इस्लाम आपकी बात, हाँ मुझे पता है, इन सर्टेन कैटेगरी, ठीक है। हाँ इन सर्टेन कैटेगरी, वो कैटेगरी लास्ट में मैंने मेंशन कर दी, वो मैंने काट दी, ठीक है। हाँ हाँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे अब 7 स्काई वाले हैं, ठीक है। मैंने सुना है, अच्छा आपने महविश का इंटरव्यू देखा है, वो जो फुशिया को दिया है इन्होंने, ठीक है। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मिस नहीं देखा क्या। नहीं एक तो राबिया मुगनी के सवाल अगेन भाई, अब हम बाकी का रटे रटाए सवाल। प्लीज पहले तो मैं डिस्क्लेमर, इट्स नॉट जेलसी, इट्स नॉट कि मतलब लाइक हमें कुछ सड़ियां निकाल रहे हैं, हम अपनी सॉलिटी। राबिया मुगनी का कंटेंट एक्चुअली बहुत बुरा है कि नहीं देखा जाता। 5 सवाल हैं, मैं बताता हूँ आपको, जो उनके हर बंदे से हर इंटरव्यू में होते हैं। एक तो उनका सवाल होता है
कि आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या बताएंगे, ठीक है। एक उनका सवाल होता है अल्लाह से आपका क्या रिश्ता है। भाई अल्लाह से किसी का रिश्ता वो अल्लाह का और उसका मामला है ना, ये कोई सवाल है किसी सेलिब्रिटी से पूछने वाला, ठीक है। एक ये कि किसी कोई भी प्रोजेक्ट किया उसमें ये चीज़ आपने कैसे कर ली, जैसे वो उस पे कैसे चढ़ गई, खिड़की पे कैसे टाप लिया, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया, ठीक है। ऊपर से फिर कोई ना कोई बीच में एक तड़का लगाती है स्पिरिचुअल सवाल का कि सूफियत से आपका क्या ताल्लुक है। प्लीज काल हर आउट कि प्लीज कुछ नहीं, हर बंदे से आप हर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। और ये इतना बड़ा चैनल है और वाहिद चैनल है जिसको सब इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप इतने ब्लेस्ड हो इस मामले में, मुझे नहीं समझ। सबसे ज्यादा कस्टमाइज्ड अगर किसी का इंटरव्यू होता है वो आमना का होता है। कस्टमाइज ऐसे कि आप बंदे को सामने देख के उसकी पर्सनैलिटी, उसके क्राफ्ट के हिसाब से उससे सवाल क्राफ्ट करते हैं। इसके जेनेरिक सवाल होते हैं जो सबसे, जो डायरेक्टर से भी वही, एक्टर से भी वही, प्रोड्यूसर से भी वही, सबसे वही। मेरा जो एक इंटरव्यू का स्टाइल है, मैं अपना बता देता हूँ। माय स्टाइल इज वेरी रेट्रोस्पेक्टिव कि आप थोड़ा मतलब पीछे का सारा क्रोनोलॉजिकली आप चलें। आई एम वेरी लाइक थ्रोबैक थर्सडे फैन, लाइक ठीक है। और नए आर्टिस्ट का मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैं जब नए आर्टिस्ट का करूंगा वहां पे रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। वहां पे कुछ और चीजें होंगी आज के जमाने के हिसाब से। और मैंने अभी तक किसी की किया भी नहीं। अब जैसे सिंगर का है तो सिंगिंग वाली बातें पूछी ना मैंने उससे, मतलब जैसे रेट्रोस्पेक्टिव भी था, लेकिन आपसे उसी शोबे के इस बार से पूछा भाई हाँ कैसे। इवन मैंने रज़िया का इंटरव्यू किया था, रिमेंबर। अब मुझे उसे नहीं बनाने आ रहे थे सवाल, लेकिन मैंने उधर भी चेंज किए थे। सो प्लीज ये जो है आप, मतलब अगर मुझे समझ आ रही है, जिसे अभी तक सिर्फ 7-8 इंटरव्यू किए हैं, नहीं 12 करनी आई थिंक, 12 कर लिए, लेकिन एक समझ लग गया ना कि भाई अब इधर इनसे ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछना, इस सवाल से आप क्यों नहीं समझ रही भाई। अब आपने तो नहीं सायरा नसीम से पूछा कि कास्टिंग का क्या सीन है, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू डायन, उसमें मैं भी शायद ने बताया है कि इट्स जस्ट अ ड्रामा। हमने इसको बहुत ज़्यादा मूवी के टाइप के बनाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा। इसको प्लीज़ अब अकल का इस्तेमाल, ये मेरे लफ्ज़ है, अकल का इस्तेमाल ना करें। इसको आप जस्ट एंटरटेनमेंट के तौर पे लें। उसमें उन्होंने ये बताया कि उनके जो कपड़े हैं वो बाहर से आए हैं। हाँ, बाहर मिलते हैं ऐसे कपड़े, बाहर। हाँ। अच्छा, थाईलैंड में भी मिलते हैं, दुबई में भी मैंने देखे हैं, ठीक है। वो उन्होंने कहा दुबई से ही आए हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे कपड़े शायद दुबई से, बर दुबई से। ये देखे ना इधर तुम्हें पता है बर दुबई वाले कपड़े हैं, तुम हमेशा एडिट करते हो, वही कपड़े हैं कि नहीं है? बर दुबई के कपड़े इज जस्ट लाइक इचरा ऑफ। अब आप देखें इचरा भी ज्यादा अच्छा है। इचरे से कम कोई बाजार है? मैं तो अनारकली कहूंगा। नहीं, वो भी अच्छा है। अच्छा, कोई लाइक रंग महल ऑफ दुबई, ठीक है, ओके, बर दुबई, ओके, ठीक है। चुंगी दा बाजार ला लो, चुंगी दा बाजार, यस काने काछे दा बाजार, यस। अच्छा, खैर, बैक टू दिस ड्रामा। मेरी बात सुनो, ये जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी है उसके ऊपर मैं बहुत लंबी चर्चा करना चाहूँगा। ये जो बैठ के आंटियाँ लिखती हैं ड्रामे, आंटियाँ ही होंगी, अंबर और फातिमा, इनको समझाएं कि अगर आपको किसी प्रोफेशन के हवाले से, किसी जॉब के हवाले से, किसी बिजनेस के हवाले से कोई सीन लिखना है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से आप ज़रूर कंसल्ट करें। और वो जो कह रहा है शहजाद साहब आपने क्या फ़ाइल भेजी है, इसको ओपन कर ली, मुझे समझ नहीं आ रही। वो कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट थी, वो बैलेंस शीट थी, वो ट्रायल बैलेंस था, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट थी, वो क्या था जो ज़वारशा को समझ नहीं आया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप कह दें अकाउंट, आप कह दें वो रिपोर्ट, सब छोड़े, वो रिपोर्ट नहीं खुल रही। वो कहते वो क्या चीज आपने भेजी, वो फाइल मैंने खोल ली है लेकिन मुझे उसकी क्या चीज समझ नहीं आई, तुम ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तुम कहो कि इसके जो फाइनेंशियल्स है मुझे समझ नहीं आ रहे, या इसमें जो एक्सपेंडिचर है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ग्रॉस प्रॉफिट की मुझे समझ नहीं आ रही। इतनी नॉर्मल सी कन्वर्सेशन, और वो कहती सर चाय दे के, वो सबसे पहले तो ज़वारशा को उधर ही इसको चपेड़े मारनी चाहिए थी कि तुम होती कौन हो मेरे किसी का पर्सनल लैपटॉप पकड़। मुझे लगा कि ये ना ज़वारशा से छुप के ना उसके लैपटॉप से कोई डाटा चोरी कर रही है, ऐसे डाल के USB लगा के। बाद में पता चला वो तो उसी का काम कर रही है। अच्छा चलो, उसने क्या किया होगा, मिशा ने ज़वारशा का लैपटॉप पकड़ के ऐसे करके क्या किया होगा? क्या उसने ट्रायल बैलेंस का कोई बैलेंस निकाल दिया होगा? नहीं, मुझे लगा है कि क्या कोई खाता खोल दिया होगा? मैंने अज्यूम ही क्यों किया, मुझे ये शर्म आ रही है। मैंने अज्यूम ये किया कि शायद वो फाइल जो थी किसी और फॉर्मेट में थी और वो उसने उसको फॉर्मेट चेंज करके खोल के दे दी। मुझसे तो हो ही नहीं रहा था, मैं तो परेशान था।
काफी आसान था सर। वीएलसी मीडिया प्लेयर खोल के जीते ना उन्हें। वो कह रहे फाइल मेरे से खुल गई, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हें किस चीज की समझ नहीं आ रही मेरे भाई, खुदा के लिए हमें बता दो। और वो कौन सी चीज है जो मिशा ने कर दी एक सेकंड में? नहीं, मिशा यूनिवर्सिटी जाती थी, तुम्हें क्या तकलीफ है? शी इज अच्छा, सवाल तो यहाँ खड़ा हो गया ना मुन्ना, भी तुम कहते हो कि इसमें कुछ तुम्हें मिला नहीं रोज में। बताओ। नैनी कहाँ से आई है? बाहर से। क्या पढ़ के? प्रोफेशनली ट्रेंड। नहीं पढ़ी होगी तो वो से कहती है मैं तो बैचलर्स किया हुआ है फाइनेंस हाँ में। जी। दो ऑपोजिट फील्ड्स हैं ये, इंतहाई ऑपोजिट फील्ड्स हैं ये। ऊपर से तूने फाइनेंस पढ़ी भी थी, तूने किया क्या? मुझे सिर्फ ये नहीं, बता इधर दो। तो तुम और मैं जवारशा हूँ, मैं तो पूछूंगा मेरी बात सुनो, तुम्हारे तो कहा था तुम बाहर से पढ़ के आई हो यही नैनी की ट्रेनिंग करके, तो तुम ये फाइनेंशियल तुमने कहाँ से किया है? देखो जवार शाह की अकल यहाँ पे नहीं है, वहां पे है, एक स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन के ऊपर है, वो आप समझ है क्या है। जवार शाह वहां से सोचता है, जवार शाह यहाँ से नहीं सोचता भाई। जहां पे प्यारी लड़की देखी जवार शाह का, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म यस इन जेनजी। मैंने जब पहली दफा एक जेनजी के मुंह से सुनी ना ये बात, लेकिन छोटे से बच्चे, मतलब छोटा मतलब नहीं, 21-22 साल, आई वाज लाइक लेकिन वो उनके लिए धड़ल्ले से बात करते हैं ये, ठीक है। अभी कहते हैं कि जो औरतें हैं उनकी अकल घुटनों में होती है, तो जवार शाह की अकल वहां पे है। हाँ, वो समझ जाए आप, ओके। ठीक है। जवार शाह तो वहां से सोचता है, जी। तो जवार शाह की अकल तो घासर ने फौरन जब वो मिशा को देखता है तो उसकी वो सोच एक्टिव हो जाती है, फिर वो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। ये फिर कहता है कहती सर बस यही है, कहता नहीं एक और काम है। वो एक और काम भी लैपटॉप पे उसने कर दिया, वो हमें भी बताएं क्या था, बताएं हमें कि कौन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट थी जो उनकी नहीं हुई, कौन सी ऑडिट रिपोर्ट थी जिसका कोई उनका सोल्यूशन नहीं निकला जो मिशा ने निकाला, हमें भी कुछ बताएं ना फातिमा जी, अंबर जी, व्हाट इज दिस। नहीं, आके मैं आपकी ही पिछली बात से इस बात को कनेक्ट करता हूं। वो जो वो कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट भी तो एटलीस्ट कन्विंसिंग माइंडलेस तो नहीं होना चाहिए, माइंडलेस नहीं होना चाहिए। अब जैसे मतलब मुझे सरदार जी 3 से बहुत मैंने सीखा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि एंटरटेनमेंट असल कुछ और है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब अगर आपने बेवकूफ भी दिखाना है तो ऐसे दिखाना है कि आप कन्विंस हो जाए कि ये होता है ऐसे। हाँ, और उसकी कंसिस्टेंट भी हो ना। हाँ हाँ हाँ, कंसिस्टेंट भी हो आपका। अब जवार शाह कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। जवार शाह का कैरेक्टर सबसे बुरा लिखा हुआ है इन दोनों ने मिलके, ठीक है। और जो बाकी रही कैसे सिराज भाई ने निकाल दी। सिराज भाई तो मुझे लगता है कि डायन अब खींच रहे हैं। हाँ मतलब जैसे ये जियो का टिपिकल फॉर्मेट है ना कि खींचो इसको, हाँ हाँ और खींचो और खींचो और खींचो, पता नहीं मतलब 60 तक ले जाओ। जैसे जानिसार गया था ना, जानिसार वो 63। हाँ, यस, यहाँ पे भी यही जानिसार में भी यही होता है, क्योंकि अब ऐसे इस तरह जहाँ पहले शुरू में आप जियो के ड्रामे में ना टिपिकली मतलब लाइक जब आप जियो का पहला एपिसोड देखते हैं तो आपको उतना ही टाइम लगता है जितने मिनट की वो एपिसोड होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम कम होके 30 मिनट हो जाता है, फिर 30 से वो 25 मिनट हो जाता है, 25 से 20, आजकल 5 मिनट, आजकल इट्स 10 मिनट्स, आई थिंक। हाँ 10 मिनट्स ओनली, क्योंकि अगर आप इस एपिसोड में भी देखें तो बड़े बड़े 5-5 मिनट की चंक्स हैं जिसमें सेम एपिसोड के फ्लैशबैक्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो फिर आपके ऐसे ना कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट है। 5 मिनट के आप एंटरटेनमेंट दे रहे हैं एक एपिसोड में, तो ये ज्यादती है। शबाब की देखो क्या हो रही है बेचारी, मुझे बहुत दुख हो रहा है शबाब पे। मुझे अच्छा फातिमा और अंबर बाजी जो हैं वो ना लिख के भूल जाती हैं, मुझे लगता है वो लिख के भूल जाती हैं। उन्होंने एक सीन लिखा कि जब ये दोनों औरतें और दोनों मर्द, मतलब 4 कार्टून्स हमारे, इन्होंने कत्ल कर दिया दोनों लड़कियों का, उनको दफनाए, ये कब्रिस्तान स्त्री बन के गई थी। ये अब उस राज को क्यों नहीं फाश कर रही कि जवार, मैं तुम्हें बताऊं, इन्होंने तो निहाल को भी मार दिया, इन्होंने तो नूरी को भी मार दिया है। हाँ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। अब जवार यहाँ पे बैठ के किस मुंह से ये जो है बिस्ती सुन रही है जवार की, फौरन बताया कि तुम्हारी बहन की, वो कहता है जवार मेरी बहनें ऐसी, मेरी बहनें वैसे, मेरे होते हुए तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन को उठा के जेल लेके गए हैं, तुम्हारे होते हुए वो पागल खाने जा रही है, तुम्हारे होते हुए सब कुछ हो रहा है, तो तुम कह रहे हो मेरे होते हुए मेरी बहन को कुछ कह नहीं सकता। तेरे होते हुए सारा कुछ हुआ है, तेरे होते हुए तेरी बीवी को प्रेग्नेंट नहीं होने दिया तेरी बहनों ने, तेरे होते हुए सारा ये जो तमाशा हो रहा है तेरे होते हुए। मैंने ऊपर से खड़ी होती। अब ये देखो ना कितनी अजीब बात है, कहता मेरे होते हुए मेरी बहन को कोई कुछ नहीं कर सकता, तेरे होते हुए वो जेल में गई है। और शबाब किस चीज की कहानी है, शबाब जो है वो किस चीज की कहानी है, इनकी फौजिया की और जकिया किस चीज की कहान है, इसको काने को उसका वर्ब है ये, ठीक है। काना जो है वो नाउन है, कान किस चीज की कान है अब उसको,
बताए कि भाई तेरी बीवी को, तेरी एक्स बीवी को और नौकरानी को उन्होंने कत्ल किया है, दे शुड बी बिहाइंड बार्स। बस ठीक है, ऊपर से ये पापा कैसे जो है वो उसके मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं अफशीन है उसके जकिया के, और कह रहे हैं कि अब कुछ अरसे जो है ये अदालत में पेश, हमें भी दिखाया अदालत में पेश हुई थी वो, हमें तो वो सीन दिखाया ही नहीं कि अदालत ने क्या फैसला किया। अदालत ने ये फैसला किया कुछ दिन वो असाइलम में रहेगी, उसके बाद वो पागल खाने चले। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही कि इसका क्या मतलब है, कुछ दिन उनका ट्रीटमेंट होगा फिर वो पागल खाने चले, ट्रीटमेंट के बाद तो ठीक होके घर आएगी, बल्कि कहते हैं कुछ जेल में होगी ना। हाँ जेल में ट्रीटमेंट, हाँ ट्रीटमेंट के बाद जेल जाना चाहिए, जाएगी। कहते कुछ दिन ट्रीटमेंट होगी उसके बाद वो पागल खाने जाएगी। ये क्या लिखा है आपने, पता नहीं कि ट्रीटमेंट के बाद वो पागल, ट्रीटमेंट होता ही उधर है। इन सब बातों से मुझे लगता है कि डायन वाज अ सोप। यस इट इज स्टिल अ सोप, सिर्फ उसमें मवेशियात को ले लिया। बेचारी अंबर फार्मा रोती होंगी। क्यों कि मवेश को ले लिया? नहीं वो पैसे मिल रहे हैं पर एपिसोड लाखों रुपया। अच्छा हाँ नहीं मिलता, तुम्हें नहीं पता क्या राइटर की सैलरी है एक एपिसोड? बड़े राइटर की तो ये भी अब बड़ी हो गई है। हाँ आगे चले, सीन बाय सीन जाने दो ना थोड़ा सा। चलो। प्यारी सी लड़की भी आई, थोड़ी प्यारी सी लड़की के तो शबाब उधर चलेगी ना प्यारी सी लड़की के घर, उसने समझाया कि ये बेटा वापस चला जाना चाहिए, तुम्हें अपने शोहर का ख्याल रखना चाहिए। अब शोहर के दिल से उतर गई है तो शबाब जो मर्जी कर उसको, उसको कोई और मिल गई है तुझे क्या है, तू कौन है? एक और सीन भी था, गाड़ी वाला कोई सीन था। अब देखो अब हर बंदा जो है वो मिशा के साथ ठरकियां करने लग गया है, जावेद भी उसके साथ जावेद तो करता ही है, आमिर करता था पहले, अब जावेद भी करने लग गया है। पहले आमिर था ना सुहेल समीर, अब शामिल खान भी करने लग गया। काफी से दिखा नहीं रहे, अब दिखाएंगे अगली एपिसोड में, टेंशन ले। अच्छा ठीक है, अगली एपिसोड में है उनका सीन उसको छेड़ते हुए। ओके आई डोंट नो अब क्या किस तरफ जा रहा है, अब बहुत बुरा है। चलें ओके अब चलें, मूविंग ऑन टू हमराज। हाँ प्लीज हमराज या शेर में से कोई भी कर लो। हमराज जी, मून हमराज भाई राइटर अब आप आए, रुके, कमिंग बैक टू दैट स्टोरी। मैं खोल लूं जी चैट? जरूर खोल ले। अब मुझे नहीं पता वो अलाउ करेगा कि नहीं लड़का, लेकिन कर ही देगा। हो सकता है मिसबा नशीन को काफी सारे लोगों ने अप्रोच किया हो, लेकिन हो सकता है मिसबा नशीन अलाउड ना हो ये सब कहने के लिए पब्लिकली। हाँ लेकिन उन्होंने कह दिया लेकिन उन्होंने पब्लिक को ही कह दिया, तो लेकिन उन्होंने कह दिया हाँ कि चलो पढ़ो, इस ड्रामे को बिस्मिल्लाह करो, बर्बाद कर दिया है। थोड़ा मोटा बताऊंगा आपको। अच्छा ये हम स्क्रीन पे नहीं चला सकते? नहीं प्लीज़। वो कह रही है कि ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो सीन बाद में आने थे वो पहले ऐड कर दिया। अभी उस लड़के ने, हमारे दोस्त ने, हमारा जो व्यूअर है, उसने उनको कहा कि मिसबा जी आपने दूसरी एपिसोड में बता दिया कि सारा सस्पेंस आपने तोड़ दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ इतना ड्रामे को आपने हमराज बनाने का और नाम ये वो। उन्होंने कहा ये सीन मैंने बहुत बाद में ऐड करवाए थे, इन्होंने पहले से रिवील कर दिया। ठीक है, ये मिसबा जी कह रही हैं, ठीक है, कि ये सीन तो बहुत बाद में आ रहे थे, इन्होंने पहले बता दिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि दिस इज अनफॉर्चुनेट। तो वही नहीं है जो जानसार वाली है? नहीं वो रिहाना आफ्ताब है, ये हैं मोरे वाले ड्रामे की। नहीं वो मिसबा अली सैयद हैं। ठीक है, ये मिसबा नशीन है, ये सुकून वाली हैं। ठीक है, सुकून वाली। अच्छा। ये कह रही हैं कि अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव गुड डायरेक्टर्स। ठीक है, ओके, बट दादा इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, वो कह रही है कि हमराज वाज माय मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट, इससे ज़्यादा कभी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई और अब मैं शायद लिखना छोड़ दूं, इनके साथ काम ना करूं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आप किसी से किस्मत से नहीं लड़ सकते हैं। हाँ। और सारा जो है उन्होंने क्रेडिट जो है बर्बाद होने का वो डाल दिया डायरेक्टर पे और प्रोड्यूसर पे। उन्होंने कहा है कि मेरी किस्मत ही ख़राब सी। हाय सैड। हाँ, आई फेल्ट सैड फॉर हर ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, इनके ड्रामे हैं सुकून, मेहरपोश, बदजात। मेहरपोश याद है? जिसमें सुहागरात भी तलाक हो जाती है, ये आयजा का और दानिश तैमूर का। इट वाज गुड ड्रामा, इट वाज अ गुड ड्रामा। ठीक है, बदजात भी इनका था, इमरान अशरफ, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। हाँ, उन्होंने कहा ये सारे ड्रामे मैंने बड़े अच्छे लिखे थे और मैंने इतनी एपिसोड्स लिखी भी नहीं थी। बदजात तो नहीं अच्छा था, बदजात तो नहीं अच्छा था। हाँ, उसमें उर्वा भी थी आई थिंक। हाँ, वो कह रही कि ये बड़ी लंबी चैट रहने दो। चलो रहने दो। चलो कमिंग बैक टू हमराज। मुझे ना मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो सच्ची बात है, मुझे आयजा की एक्टिंग इस एपिसोड बहुत में अच्छी लगी। बहुत अच्छी थी 2-3 जगहों पे। एक तो जब वो उसको पता लगता है कि क्योंकि वो मुझे ना फर्स्ट रिएक्शन दिल नहीं रे, वो वाला सीन। शट अप मून। क्यों दिल नहीं रे? ऐसे
ये तो वही हो गया ना टिकटॉक रिपीट। तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं, तुम क्या समझ रहे थे? लेकिन ना मेरी बात सुनो, लेकिन ना जब उसको फोन आया ना कि भाई वो मर गए, अमर इज नो मोर, तो उधर ना जो उससे पहले यकीन नहीं किया। तो ये फोन नहीं उठाते हैं, बिना वजह परेशान करते हैं मुझे। डिनाइल में थी, थोड़ी डिनाइल। सो उसके बाद जब वो दौड़ती है स्टफ लाइक चच्ची के पास जाती, पुप्पी के पास। अब वो बड़ा अच्छा डायरेक्शन के एतबार से फर्स्ट रिएक्शन यही होता है ना, तो ये बात कन्विंसिंग लगती है। आयशा ने भी अच्छा किया, तो वो कन्विंसिंग लगता है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि क्या कन्विंसिंग लगता है क्या नहीं लगता, वो ये चीजें होती हैं, ये अटेंशन टू डिटेल होती है कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन वुड बी लाइक डिनायल। ऐसा नहीं होगा मैं फौरन चीख मार दूं और अपनी सास के कमरे में भाग जाऊं। सो वो चीज अच्छी थी। इवन जब वो बिल्ली वाला भी हुआ वो भी अच्छा था। अब सो ये वाले सीन्स कुछ जो, और उसके बाद फिर उसका रोना सारा, सो मुझे आयशा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। मुझे प्लीज, आई नो वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल जो फिरोज के फैन है और जो हमारा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं। आई फेल्ट लाइक कि ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है एंड उतने भी नहीं है कि फिरोज एवरेजली भी, मतलब जैसे हम खुमार में बात करते थे ना, हम हमेशा कहते थे फिरोज के पार्ट पे ड्रामा बहुत अच्छा है, बाकी सब ये प्यारी सी लड़की एंड नीलम एंड बोथ और वो सब चीजों का जमकटा वो नहीं उन चीजों को गिरा रहा है, लेकिन फिरोज अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर। इन्होंने फाइज बहुत अच्छा किया था, उन्होंने फाइज बहुत अच्छा किया था, बट इधर मुझे वो फिरोज का उतना लेवल भी नजर नहीं आया। और ऐसी बात भी नहीं है, मैं क्योंकि हमें समटाइम्स हम जब ड्रामे देखते हैं और हम इतने देखते हैं कि अब हमें कुछ शक्लों से भी रियलाइज होने लग गया है, ऐसा भी नहीं है फिरोज के पार्ट से या ज़ैद अहमद के पार्ट से कि ऐसा फील हो रहा हो कि वो अपना 100% नहीं दे रहे। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल जिसमें हमें पता लग रहा होता है कि यहाँ एक्टर 100% नहीं दे रहा, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इस कैरेक्टर को, ठीक है। तो इधर जो है ऐसा नहीं है। सो स्टिल जो है मुझे फिरोज की एक्टिंग नहीं पसंद आ रही और मुझे ज़ैद अहमद की भी एक्टिंग, जाहिद अहमद नहीं अच्छा करे, जाहिद नहीं कर, आई एम जाहिद अहमद फैन। हाँ बिल्कुल ऐसे, तो मुझे वो थोड़ा है इशू। हाँ ठीक है। उसके अलावा कहानी के बारे में क्या कहेंगे? वो जो बिजनेस इन्होंने एकदम शुरू कर दिया, ये कब हुआ? हाँ, अब अगेन आपने बोला मेरा $10 मिलियन, कितने मिलियन डॉलर्स का बोला? कुछ तो आपका तो वो नैरेटिव ही उल्टा हो जाता है ना कि आपका मतलब आप तो ये कह रहे हो ना कि पैसे वाले कुछ भी कर लेंगे, तो तुम तो बहुत अमीर हो, इन डॉलर्स को जरा तुम डॉलर्स हैं, बहुत बड़े डॉलर्स, बहुत बड़े डॉलर। तुम्हारे पास टीम थोड़े से लोगों की है, $10 मिलियन अब उसमें बांट भी लें तो आई थिंक ही वाज सेइंग $10 मिलियन। $1 करोड़, 10 मिलियन 1 करोड़ होता है। हाँ 10 मिलियन 1 करोड़ होता है। सो इट्स टू मच। फिर आप ये कैसे यानी कि ये आयशा वगैरह उससे भी ज्यादा अमीर हैं। मतलब ये आयशा का क्या नाम है ड्रामे में? सारा वगैरह इससे भी ज्यादा अमीर है। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। वही तो देखे ना अभी ये फिर ये ऋषभ बजाज की तरह 4000 करोड़ 5000 करोड़। ये वाली बात हम किसको टारगेट करें? राइटर को, डायरेक्टर को? किसको पकड़े? ये किसने लिखा है? ये डायरेक्टर ने कर दिया होगा, मुझे नहीं पता। तो ये बात, ये बार बार जो जाके मिलता है इतनी कन्वीनियंटली इन दोनों से, घर के नौकरों से, ये क्या सीन है? हाँ, और वो नौकरानी कितनी अजीब डाली हुई है, पूकी, और वो फिर वो वायरल मीम्स यूज कर रही है, आपका तो म्याऊ 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 म्याऊ, ये क्या हो गया। एंड आई फेल्ट लाइक इस लड़की ने जबरदस्ती ये डलवाया। नहीं, मुझे नहीं लगा कि ये डायरेक्टर ने डलवाया है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि डायरेक्टर के जो सीन्स होते हैं ना वो असिस्टेंट भी शूट कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। ठीक है। अब असिस्टेंट की दोस्ती जिससे जितनी मर्जी लेवल की हो जाए तो फिर उतने लंबा सीन, ठीक है, मतलब ठीक है। तो उसी तरह का डायलॉग, तो ये म्याऊ 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 म्याऊ, पूकी पूकी पूकी, ये क्या? ये हमराज की वाइब के साथ नहीं जा रहा। इतना पूकी पूकी या म्याऊ 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 तो वहां पे भी नहीं होता परवरिश में, जहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस वही है। और असल में बच्चे भी हैं। हाँ, असल में बच्चे हैं ना, ये तो सारे और भी कोई इसने इस तरह की टर्म यूज की थी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑल दिस। मतलब क्यों, क्या, कैसे? ठीक है, समझ आ गई है। आप उसको, वो वाला प्रोसीजर भी मुझे पसंद आ रहा है कि आप उसको पागल साबित करने में हर किस्म की टीले लगा रहे हो, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो। एवरीथिंग हियर मेक सेंस कि आपने उसको अबैंडन करवा देना ना पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया उसको सारा को अबैंडन कर देगी तो फिर आप जो है वो अपनी कार्रवाई करेंगे। वो सारा प्रोसीजर भी ठीक है, आपकी बेस बहुत गलत है। ठीक है, जब आपकी
वो कहते हैं ना अगर नीयां जड़ियां वो ठीक ना हो तो फिर कार टटदा है। मैं यहाँ पे नींव जो है वो मजबूत नहीं है। अच्छा, ऐसे फिल्मों के बारे में मैं एक बात और भी कहूंगा कि जहाँ पे आप अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन वन साइडेड कर लेते हो ना, जैसे इसने वन साइडेड कर ली, तो उसमें ड्रामा या फिल्म भी ऐसे ही दिखाई जा रही होती है कि वो वन साइडेड लग रही हो, उसी की साइड से, तब मजा आता है। तब ये सारी चीजें मजा आते हैं। जैसे आप ये देखें ना, एक पॉइंट पे ये एक राज खुला था कि ये इसको पहले से गिटार वाले सीन से, तो तब और आपका एक सीन वो भी है जहाँ पे सीन कट जाता है, वो स्टेज पे खड़ा होता है और वो किसी लड़की को आकर लड़की आके से क्लैपिंग करती है, याद है आपको? बिल्कुल ऐसे ही। तो वो भी आपने काटा हुआ था, तो वो भी राइटर कह रही कि मैंने ऐसे लिखा हुआ है। आई डोंट नो, तो बहुत ज्यादती है ये। तो फिर जो मेकर्स हैं उनके पॉइंट पे वो कहती है कि ना डायरेक्टर सुनता है ना प्रोड्यूसर सुनता है। इतने बिजनेसमैन हो चुके हैं कि उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है कि मतलब ये तो लॉजिकली ही नहीं सेंस कर रही। सस्पेंस ड्रामे का एसेंस ही मार दिया आपने, सारा कुछ तो खोल दिया आपने, क्या पीछे रह गया? माँ ने कसम भी वापस ले ली। ओह हाँ, ये मैंने कहना था, फाइनल ले ली, सुन ली उसने हमारी बात। इतना टाइम लगा। जिन चीजों को यूं हो जाना चाहिए उन पे इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। माँ ने मेकअप भी फुल करना शुरू कर दिया है, फुल लड़कियां भी दिखा रही है उससे कि बाल शाल भी बालने शुरू। वो चले गई, उसका रूल खत्म हो गया। हाँ, वो तो उसने तो कह दिया, मैंने मिशाल का नहीं, उसने कह दिया ना लाइबा खान, लेकिन अब प्राइम टाइम पे आ रही हैं। ठीक है, अब अगेन पूरा ड्रामा। और इधर वो भी सामिया भी चले गई यार। सामिया का कोई सीन नहीं आ रहा। सामिया का थोड़ा सा सीन आया था कि वो उनका जो सामिया हमारी है, कैसे बताऊं, वो जो मॉडल एक्टर है, मॉडल कम एक्टर, फिल्म स्टार हमारी, इसकी कजन जो है पुलिस वाली, आमना इलियास इस दफा आई एक सीन। वही मैं कह रहा हूँ ना, एक सीन आया उनका, मेरे ख्याल में जो उनका जो असिस्टेंट है ना उनसे प्यार करता है। ही इज सीक्रेटली फॉलिंग इन लव विद हिज मैडम। सो उनका भी शायद कोई सीन डालें। ठीक है, ये जो नौकर, एक और फनी नौकर डाल दिया, वो मुझे अजीब लगा। वो छतरी लेके चला गया, जो इनका फिरोज वगैरह का नौकर है। वो नौकर नहीं है, वो उनका कोई रिश्तेदार टाइप है। उन्होंने नौकर बना दिया ना उसको। वो भी क्यों? इस ड्रामे में क्या जरूरत है कॉमेडी रिलीफ डालने की? आई थिंक वो उन्हें लगा कि शायद भले जो था वो कॉमेडी। अच्छा, मैं इस पे एक मेरी ना एक रिसर्च कह लो या मेरी एक ऑब्जर्वेशन ये रहा है, ये हर दौर में, हर उसमें रहा है, कमर्शियल हिट ड्रामास में। आप बूटा फ्रॉम टोबटक सिंह, लेकिन फिर उस ड्रामों की ओवरऑल फील ही थोड़ी ना ऐसी होती है। ये ड्रामा एक कॉमेडी रिलीफ नहीं मांगता। आपको लगा आपने भले डाल के ना उधर इश्क मुर्शद में एक बहुत बड़ी जैली कि इधर भी वही मजा आएगा, लेकिन बहुत फीका है। मतलब इधर तो ये कॉमेडी रिलीफ वाला ड्रामा ही नहीं है। अच्छी खासी एक्टिंग को आप साइजा के जाया कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती है। वो शेक शूक बनाया उसने, बात सुनो, उसने बेचारी ने थोड़ा सा शेक बनाया बेचारी ने, हीरा सुमरू ने, और वो इतने सारे आम पड़े थे। पहले मेरी बात सुनो, इतना सा शेक बनाया उसने। पहले उसने उस शेक को वो जो मशीन वाले जग से अपने सेट वाले जग में डाला, और सेट वाले जग से निकाल के गिलासों में डाल दिया। अभी जो डायरेक्ट शेक वाले जग तो गिलासा छपा दे, इन्ना शेक से 10 गिलास तो वहाँ पहना ने पीता। शेक तो ऐसी चीज़ है, इतने बड़े गिलास में पिया जाए बस, छोटे गिलासों में, और वो भी आधा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पसंद आया वो सीन। आपको इस बात पे बड़ा बुरा लगा कि मैंने शेक आधा क्यों किया है? और वो शेक भी नहीं था, और मैंगो जूस था, वो प्योरी थी मैंगो की, दूध तो था नहीं उसमें। मैंने एक मैंगो की रेसिपी सीखी है जूस की। आई विल मेक वो मैंगो साबू। नहीं, वो तो मैं पिछले 10 साल से बना रहा हूँ ना। अच्छा, मुझे ना पिलाई। नहीं, मतलब बना रहा हूँ। क्या है अब? क्या है बनेगी, कभी बन जाएगी। अब क्या है? नहीं, वो एक है रेसिपी। अच्छा, हाँ, आज थोड़ी बता दूंगा। ये फूड फ्यूजन से नहीं देखी? नहीं, फूड फ्यूजन ने इस दफा रेसिपियां डाली, मैक्सिकन रेसिपी है। हाँ, चलें ठीक है, हम देखेंगे। और आपको पता है मैक्सिकन कुजीन तो फिर आम को फुल लेवल पे यूज करता है। मैंने एक दफा आपको एक सालसा बना के मैंगो सालसा, वो बहुत अच्छा था। हम देखिए, इधर आए ना हमराज पे। हाँ, कमिंग बैक टू हमराज। आई थिंक बस मूव ऑन करें। हाँ, मूव ऑन करें। मूविंग ऑन टू शेर। मून, मुझे शेर अच्छा लग रहा है। सुने, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि ये जो तालिश भाई हैं, थोड़े से बेसिक्स उनको पता होना चाहिए डायरेक्शन के। मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं व्यूवर हूँ, रेगुलर व्यूवर हूँ पिछले कई सालों से, 15-20 सालों से, 30 सालों से। अब ना एक कंटिन्यूएशन होती है चीज़ों को लेके ना, जो जिसपे हम पहले एपिसोड से रो रहे हैं। अब आपने ये जो एपिसोड थी, हमने 11वीं और 12वीं देखी है शायद, 9वीं या 10वीं, जितनी भी देखी है, उनमें जो फर्स्ट एपिसोड थी वो ना एक रैंडम सीन से शुरू हो जाती है। और वो रैंडम सीन क्या है कि दो भाई आपस में बात कर रहे हैं,
वजाहत एंड नबील का कैरेक्टर का मुझे अब नाम याद नहीं है कि जी आप दुनिया को फेस करें, दुनिया से बाहर निकलें। अच्छा हम पीछे हमने ख़त्म किया था कि शेर का एक्सीडेंट हो गया और शेर मरीज पड़ा हुआ है और वहाँ पे सारा कुछ। अब उस सारे सिलसिले के बाद एकदम से आपको ये सीन, मैंने कहा ये मैं कौन सी एपिसोड देख रहा हूँ, मैं हजम नहीं कर पा रहा था। और ऊपर से आप वो बातें कर रहे हैं जो कि दूसरी तीसरी एपिसोड में आनी चाहिए थी। ठीक है कि तो वो भाई कह रहा है कि अब दुनिया को फेस करो। अब इस सारे वाक़ये को जो फजर की शादी टूटी है, वो फजर की शादी भी टूटी, ठीक है, वो लंदन भी गए, लंदन से वापस भी आ गए, फिर बीच में इनकी छोटी बेटी की शादी भी हुई, छोटी बेटी के रिश्ते देखने वाले भी आए, फजर लाहौर भी गई, लाहौर जाके असाइलम में भी उसने वो किया, मेडिकल कर रही सर। मतलब 6 महीने का आप टाइम दे के गुजर गया और अभी वो कह रहा है उसका भाई कि अब लोगों को फेस करें और बाहर निकलें। अभी तो वो ये कह रहा है ना कि आप जो अब तो शहर में आ गए ना ये लोग, तो ये कहना चाह रहा है कि उसे स्टार्ट यहाँ से किया कि भी मेरे फाइनेंसेस नहीं पूरे हो रहे, मतलब बड़ा। और ऐसा होता है कि जब आप अपना बिजनेस किसी को सौंप, आपने तो नहीं ना उस पे आप फोकस नहीं कर रहे, वो तो यही वाला पॉइंट था कि भाई अब इतना टाइम हो गया है तो हमें तो बहुत नुकसान हो रहा है, तो हमें वापस चले जाना चाहिए। वो ये अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं कैसे वापस जाऊं, मैं कैसे लोगों को सामना करूं। तो अब तुम्हें आदत हो जानी चाहिए फेस करने की। ठीक है, नहीं होता। अच्छा था, चलो नहीं होता, नहीं होता फेस। हाँ नहीं होता ना, इट्स डिफिकल्ट। आप बताए क्या, आप नाम ही, आप चाहते हो कि वो नाम ही जिंदगियों से डिलीट हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है, होता नहीं है। ठीक है, लोगों की नजरें खा जाती, ठीक है, लेकिन ये बहुत रैंडम सीन था। एपिसोड के बीच में डाल देते, कहीं एपिसोड के बीच ओपन नहीं करना चाहिए था। एपिसोड के बीच में चाहिए था, क्योंकि उस पूरे सीन, उस एक सीन के अलावा मुझे आप बता दें कि आपने उस घर के अफराद का कौन सा सीन दिखाया है। इन 2 एपिसोड में सिर्फ इसी घर, शेर के घर की स्टोरी हमने देखी है। हालांकि आपने पिछली एपिसोड सारी फोकस यहाँ पे की थी। हाँ, आपने अर्जुमंद को भी ना दिखाया। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, तो फिर तो आप अगर इस सीन के बगैर भी 2 एपिसोड चला जाते तो कोई इशू नहीं था। फिर हम शेर की फैमिली को देखते रहते हैं, हम कहते हैं कि तो यहाँ पे मैं डायरेक्टर को ये कहता हूँ कि कॉपी पेस्ट जो करने हैं ना, हमने सीन को कॉपी पेस्ट ही करना है ना, थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में कॉपी पेस्ट करें ताकि हमें पेस्ट नहीं, बस जोड़ें आपस में, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, कट एंड पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा चलो, ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से करें कि हमें थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में लगे, हमें लगे कि हम एक सीन को, एक चीज के बाद सीन को देख रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा इशू हुआ। बाकी तो ठीक है, आप लाइक कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा तो है। मुझे कुछ चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं। अच्छा बाय द वे, कुछ चीजें टिपिकल संजमीने में बहुत बुरी लग रही हैं। हाँ, जो अस्पताल में जो उन्होंने कंडीशंस बताई हैं कि टीका ला देते ना ला दे, छोड़ दो ना, वो तो बेवकूफियां हमारे राइटर करते रहते हैं। हाँ वो तो अच्छा, इधर अलाउ है। संजबीर को क्यों अलाउ है, जो अंबर फातिमा को नहीं, तो इसको क्यों अलाउ है? तुम क्यों गगरी पैर के नाचने लग गए हो? तुमने जो अभी पिछले डायन में डांस किया है इतना ऊंचा ऊंचा। अच्छा सुने तो सही, इधर भी आएंगे, इधर आएंगे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बेवा को कोई हक नहीं है रंगीन कपड़े पहनने का। तुम सफेद कपड़े पहन के बैठोगी, कांटे भी उतार दो, हार भी उतार दो, अंगूठी भी उतार दो। हार देखा था वो कितना चीप जी, घटिया। ये जो अब बनना शुरू हुए ये वो वाला था, शाहजमान का नहीं दूंगी लॉकेट। भाई तुम इतनी जमींदारा है, बिजनेस है, और तुम ये 20 रुपए वाला लॉकेट पहनती हो। 250 प्लीज, ऑनलाइन मिल जाते हैं। आई डोंट नो कि व्हाई दिस आपा एड्स दीज सीन्स, मुझे नहीं, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई जंजबील आपा लव्स दिस टाइप ऑफ कल्चर, जो कि ऑब्वियसली हम पीछे से लेके आए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली सती वाला कॉन्सेप्ट और वो सारी चीजें, आप क्यों बार मासेस देखती हैं आपका ड्रामा मासेस देखती हैं। शेर हर बंदा देख रहा है और मेरी फैमिली लव्स दिस ड्रामा। ठीक है, मेरी फैमिली कहती है कि तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा, तुम क्यों इस ड्रामे की बुराई भी अगर करते हो तो तुम क्यों करते हो इस ड्रामे की बुराई। पीपल लव दिस ड्रामा, पाकिस्तान में हर बंदा शेर देख रहा है। और अब ये क्यों मैसेजेस दे रहे हैं लोगों को कि बेवा को जीने का कोई हक नहीं है, के बारे में बात कर रहे हैं ना, एड्रेस कर रही हैं। हाँ। तो उसके वो कब आएगा? वो तो आगे अब वो उठेगी ना, पढ़ी लिखी, ये कहीं से पढ़ी लिखी भी एक पढ़ी लिखी है, एक जाहिल है ना, मतलब वो कहीं से लगती भी नहीं है। पढ़ी नहीं, जाहिल इज अ वेरी बैड वर्ड, अनपढ़। वो पढ़ी लिखी कहीं से लगती भी नहीं है, सॉरी टू से। मुझे भी नहीं, और कहीं से वो नहीं लगता कि वो बिजनेस संभाल सकती है, वो तो घर ना संभाल सकी सारी जिंदगी। खैर, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट इज आई डोंट लाइक दिस। और अगर आपने इसको किया है तो फिर आप उसको सस्टेन करें। अगले ही सीन में उसने जो है वो काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। अगले ही सीन में उसने जो है वो चूहे कलर के, माउस कलर के कपड़े पहने हुए थे। मेरे ना एक थोड़ी सी मेरी भी एक वो रही। मैंने एक चीज और नोट करी
वो ये था कि उस वक्त फोर्तकी का पहला दिन था, हाँ जब वो उठ के गई शेर के लिए, हाँ, क्योंकि वो उन्होंने कहा था ना आपके 48 आवर्स बहुत जरूरी है। तो अगर आप उन 48 आवर्स के साथ मैच करें तो फिर तो फोर्तकी का पहला दिन था ना, तो वो जा रही थी, उसने कहा था सब उतार के जाओ, कहाँ जा रही हो। ओह माय गॉड, तो वो तो बेवा हो गई, तो वो उधर क्यों नहीं बैठी? इद्दत क्यों नहीं बैठी? इद्दत भी है, वो आप लिखा गए इद्दत को। हमारे ड्रामों में क्यों ऐसे करते हैं यार? ये तो मैंने अभी सोचा। इनको इद्दत पे बैठना चाहिए था, उनके साथ नहीं। बहुत ज्यादा जरूरी था, रादर देन के कपड़े वाइट करें और वो, मतलब अगर आप वो वाला भी स्टीरियोटाइप तोड़ना चाह रहे हैं कि जहाँ पे इद्दत इज आल्सो, मैंने सुना है हाँ माफ हो सकती है, मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हैं एक सर्टेन एज के बाद, और वो कोई बीमारी हो और कुछ इस तरह की, उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें आप इद्दत जो है किस तरह से जा सकती हैं आप, और वो सारा कुछ। तो आप वो वाला तेरे चाटा खोलिया हुआ है, तो ये वाली बात क्यों नहीं, ये वाली बात क्यों नहीं डिस्कस हो रही? ये तो दोनों बेवा है और एक्टिव बेवा है। हाँ एक्टिव है, इनकी तो इज्जत बनती है। एक्टिव बेवा मतलब अभी से हुई है ना, तो इनकी नहीं मैं कुछ समझा नहीं पा रहा। मतलब ये बेवा है, सिंपल सी बात है कि इन पे बनती है इज्जत जो है बनाना, ठीक है, उसको वो करना नहीं दिखाते हमारे ड्रामों में, ठीक है, That's very bad. पी जाते हैं। ओहो, ये तो बहुत गलत हो गया। और हमारे देसी हाउस होल्ड में आपको पता है कितना ज्यादा इसका सख्ती से पाबंदी करते हैं। उस चीज में मैं कह रहा हूँ कि उस चीज पे पाबंदी दिखाना ज्यादा जरूरी थी, रादर देन व्हाइट कपड़े पहनना और जेवर उतारो और ये उतारो टाइप। वो तो बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मैं 90s की फिल्म देख रहा हूँ और उसमें कोई हीरोइन बेवा हो गई है, उसकी चूड़ियां तुड़वा रहे हैं, राम तेरी गंगा मैली टाइप, ठीक है, वो चल रहा था 100 दिन सास के टाइप। ये मुझे बड़ा बुरा लगा, ये सोच लें, थोड़ा सा समझ लिया करें। ठीक है, आई ड्रीम एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा नाम है, ठीक, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। अगला सीन आई, दानिश की एक्टिंग नो यार, दानिश के कैरेक्टर से मुझे एक एम्पैथी फील हुई, मुझे शेर ज़मान से एम्पैथी फील हुई जिस तरह से वो हो रहा था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शेर ज़मान की एक्टिंग से मुझे एम्पैथी आई नहीं, क्रिंज ही आया, गुस्सा आया कि क्यों। एंड इट्स टिपिकल वो एनिमल वाला थोड़ा, हाँ वही है, वही वो जो दाढ़ी बढ़ाना और बाल बड़े, इट्स वेरी एनिमल यस इट इज, क्योंकि उसमें भी जो है वो बाल बाद में बड़े करता है ना, जब ये वो हो जाता है ऐसे। इन्होंने कितना टाइम गुजार दिया है? 6 महीने गुजार दिए, साल गुजार दिया है? आई थिंक हाँ इतना ही गुजार दिया, 6 महीने भी चलो गुजार दिए हैं अगर आपने, ठीक है, इसका मतलब है कि उसको वहाँ से आए हुए 6 महीने हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा प्रोडक्शन वालों से, इनसे आपने दिखाया कि ये सारा वगैरह लाहौर आ गए हैं, ठीक है, इनका असाइलम लाहौर में है, ठीक है, तो ये रोज़ाना क्यों कैसे मुनज़्ज़ा जी पहुँची होती हैं असाइलम में, ठीक है, ये तो दूसरे शहर में थे ना, ये तो अपेरेंटली दे आर शोन टू बी इन सम अदर सिटी एंड सारा इज, और उनका असाइलम इज अनदर सिटी, कि क्या खिचड़ पप्पा है? इससे थोड़ा सा पीछे आ सकते हैं, थोड़ा सा पीछे। सेकंड ओपिनियन वाली बात मैंने बात करनी, सेकंड ओपिनियन वाला क्यों नहीं कह रहा कि इसको गलत दवाई जा रही है, मतलब इसकी बॉडी कुछ और रिस्पॉन्ड कर रही है, कोई नई टेस्ट, कोई वो। सेकंड ओपिनियन वाले भी नहीं, सेकंड ओपिनियन वाला इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के बैठा हुआ है, उसका हॉस्पिटल का मालिक है और वहाँ पे सीनियर डॉक्टर है वहाँ के उस हॉस्पिटल का, वो उसको भी नहीं पता चल रहा कि ये आप जो दे रहे हैं ना, आपकी कहानी ने इवेंचुअली देना यही है, लेकिन जो आप रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ना, वो बहुत ही उसमें बहुत लूप होल्स, मतलब लाइक अभी इसमें, मतलब उस सेकंड ओपिनियन वाला ये कहे ना कि भाई ये इसमें कुछ और है, कुछ दवाई गलत गई है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं, वो भी कंफ्यूज है, वो भी उस चीज के ऊपर वो आमीन कह रहा है कि हाँ ठीक है, वो कहे कि भैया आपने ये रिपोर्ट दिखाई है, ब्लड क्लोटिंग हो रही है, ब्लड क्लोटिंग हुई है, तो उसके ये इफेक्ट तो नहीं होते, वो दिमाग का डॉक्टर है ना, सारी बात है, तो उसको तो पता होना चाहिए। नहीं, वो उसे कहती है आप बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं, ये भी गलत था। मुनज़्ज़ा जी के डायरेक्टर ने उसको यही बोला कि आप बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बोला उसने, ये भी गलत है। नहीं समझ आती क्या क्या चल रहा है इस ड्रामे में। नहीं, वो तो न्यूरोलॉजिस्ट, वो तो साइकोलॉजिस्ट ही है ना बाबा जी, वो जो अंकल हमारे। तो सेकंड ओपिनियन साइकियाट्रिस्ट से क्यों लोगी? न्यूरोलॉजिस्ट से लो ना, न्यूरोलॉजिस्ट से लोगी, क्योंकि क्लॉटिंग तो दिमाग में हुई है। हाँ। और वो जो उसने एकदम से एक टीका लगाया और शेर पागल हो गई, ये क्या था? नहीं, टीका तो उसने कहा पहले शेर ठीक था एकदम ना, पहले जब पहला होश आया तो ही वाज ओके, नॉर्मल टॉकर है, मैंने देखा कि ट्रक एकदम से सामने आए हैं, किसी ने ये किया, एक टीका लग गया तो फौरन उन्होंने अपनी बीवी दी गर्दन फड़ ली, होने वाली बीवी दी कि तू कौन है, तू एंजे तेरी अदमुआ करना है ना उसे, अदमुआ होता है, क्या लफ्ज होता है? अदमुआ, लेकिन ये लॉजिकल है। अब वो घर आ गया है, घर आके भी 6 महीने बाद ही उसने फिजान शेख ने वीडियो बनानी थी, और फिजान शेख का मेकअप खुदा के लिए बंद कर दो यार,
और ना उसके लेंस, मैं कहना भी ये चाहूंगा कि आप प्लीज बिफोर एंड आफ्टर करके देख लें। इतने अच्छे एक्टर है फिजान शेख, लेकिन मेरी नजर ही उनके मेकअप पे जाती है। और एक ना कैमरे वाले भी थोड़े हैं, मतलब थोड़ा जो कैमरा शूट कर रहे होते हैं, हाँ मतलब लेकिन आप अंधे हैं, मतलब आप फिर किस चीज के सिनेमेटोग्राफर हैं, आपको किसी अच्छे एक्टर की प्रोफाइल ही नहीं पता लग रही। 3 लोग हैं उस फ्रेम के अंदर, अली ताहिर, हाँ, और जो लड़का दूसरी बीवी का शोहर है, हाँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो भी एक्टर हैं, अक्सर ड्रामा में आते हैं, और फिजान शेख। अब बाकी दोनों के चेहरे नेचुरल हैं, कोई बेस नहीं लगी हुई, इनके चेहरे पे भर के बेस लगी हुई है, एक लहर, वो इतने अजीब लग रहे हैं, एक लेयर है, मैंने कहा लहर, एक लेयर है। हाँ, वो बाकी दोनों के साथ वो खड़ा हुआ, वो लग रहा है कि किसी वलीमे पे के लिए रेडी हुआ है, और वो दोनों फिनरल वाले घर में हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी तो देख लिया करें, आपकी बात से इत्तेफाक फाउंड्री, प्लीज करें इत्तेफाक फाउंड्री यार, ये मुझे नहीं समझ आती है। ऊपर से शेर ने इसका जो हशर किया है, वो तो बेचारा आया ही मार खान में। फिजान शेख ने ये ड्रामा साइन ही जो है वो शेर जुबान की कुट खाने के लिए किया है। और वो मेरी बात सुनो, ये क्या ये जो पिंजरे में तोतों के साथ खेलने वाला, ये कब खत्म होगा हमारे ड्रामों में, है ना? हाँ, जो भी चुलबुली सी हीरोइन दिखानी होती है, हमारे पास क्रिएटिव आइडिया ही खत्म हो गया। हम कहते हैं तू चल नहीं, तू तोतिया ना खेड़। वो पीछे से वीडियो बना रहा है, वो क्या? प्लीज, मतलब आपको पेट्स पसंद होंगे, बहुत पसंद होंगे, प्लीज होंगे। मुझे बर्ड फोबिया है, ठीक है? बर्ड फोबिया के अलावा भी परिंदे पालना ज्यादा गलीज काम है, बहुत। परिंदे पालना इज वेरी गलीज काम, और उनको फिर वो केज करके रखना। परिंदा तो केज करना ही नहीं चाहिए, मुझे तो ज्यादती लगती है परिंदे के साथ। जिसको अल्लाह ने उड़ने के लिए बनाया है, वो बना ही इन चीजों के लिए, मैं खिलाफ हूं। ठीक है, खैर ये इस सारी रिपोर्ट में हम क्यों जा रहे हैं? वो वीडियो क्यों बनाता है उसकी बेचारी की? भी तुम्हारी आंखों के सामने हर टाइम रहती है, किस चीज की वीडियो बनाता है तो उसकी? उसे शेर ने पकड़ लिया, लेकिन शेर जमान ने वो ऑस्कर तो नहीं कहूँगा, वो ओवर एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप दानिश के नहीं, हम नहीं दुश्मन भाई, हम नहीं दुश्मन, एक्टिंग अच्छी, कैरेक्टर अच्छा है। अगेन को शेर इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, अगेन वेरी स्कोप है। राजा रानी में फैसल कुरैशी को यही तो नंबर दे रहा हूँ कि मतलब आपने छेड़ा कुछ डिफरेंट, बट इधर इट्स वेरी लाइक बड़ा कैरिकेचर, वही ना, एनिमल से इंस्पायर्ड। ये क्या था? ये बहुत आया है। ये वाकई शेर तो नहीं है ना, ये इंसान ही है। उसे मान लिया कि मैं शेर, तो खाल भी चढ़ा रखी शेर की। नहीं थोड़ा सा ना, थोड़ा कन्विंसिंग होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए, बहुत एक्टिंग नहीं लगनी चाहिए। बट मुझे कैरेक्टर पसंद, मुझे स्टोरी पसंद है। स्टोरी सही जा रही है, ठीक जा रही है। वो बताया हमें आगे क्या जाना है, आगे हमारी फजर ने उसको बचाना है, और फजर ने एहसान उतारना है, जो भी है। फिर इनकी शादा भी होगा, ऑब्वियसली हुई है, तो ये सारा कुछ होगा। ठीक है, ये जायदाद का बंटवारा भी हुआ, वो भी वकील ने आके सारा कुछ बताया। ये समझ आया? हाँ, कि समझा दूं? बताएं। मेरे ख्याल है बिजनेस और वो सारी चीजें तहमीना के नाम है। अच्छा, मैं समझा देता हूं। बिजनेस शेर के नाम है। अगर शेर नहीं अवेलेबल, मतलब किसी वजह से, जैसे अब बीमार है, तो उसको संभालेगी तहमीना। अगर शेर अवेलेबल है तो शेर ही संभालेगा। अगर शेर मर जाता है तो फिर बिजनेस सारा एक ट्रस्ट को चलाएगा। अब आ जाओ जमीनें, जो ज़रई ज़मीनें हैं, वो उसका 50%, यानी कि 50% उसका जाएगा, नहीं, दोनों बीवियों को। अच्छा, ओके। तहमीना एंड नईमा, दुल्दाना, नईमा, और बाकी 50% तीनों बहनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। शेर के नाम कोई जमीन नहीं है, शेर के नाम ओनली बिजनेस है। सही है, सही किया है। पढ़ी लिखी को वो दे दिया और अनपढ़ को जमीनें दे दी। सही। और इन केस शेर नहीं होगा तो घर के जो भी जो अखराजात और जो मैनेजमेंट है, जो मतलब मेरे बाद वो देखेंगी तहमीना जी को अथॉरिटी दे दी है। तहमीना की शक्ल पे नहीं लिखा हुआ कि वो ये कर सकती है। सॉरी, लोग कहते हैं कि आप शक्ल शेमिंग करते हैं। शक्ल शेमिंग नहीं है, कैरेक्टर शेमिंग है। आप जरा मल्टी यूनिवर्स करते हैं, हम थोड़ा क्या बोलते हैं, मल्टी यूनिवर्स बोलते हैं ना, मल्टीवर्स। हाँ, मल्टीवर्स। आप भूल गए, ये एक बिजनेसमैन है। कौन? दिलेना दामी नहीं थी वहां पे, हाउसवाइफ ही थी। नहीं, दिलेना दामी इनका बिजनेस, एनजीओ वाली आंटी थी। इतना बड़ा बिजनेस था, जाती नहीं थी, लेकिन सारा दिन दुरफिटी मुनायाब से पंगा लेती रहती थी। जाती नहीं थी, उसी के झुंडे पटती रहती थी, उसको चपेड़े कराती रहती थी। आगे ये जमीला जी के साथ पंगे लेती रहती थी। कुछ है कुछ और शेर में? नहीं, आई डोंट थिंक। मैंने बहुत मिस किया इस दफा अर्जुमंद को। प्लीज उनको भी दिखाएं, उनको भी लाएं। आगे चले। सा भी नहीं आई इस दफा। सा थी? सा कौन है? सा खान तो नहीं थी ना। सा खान तो पूरे दिन ही, पूरे एपिसोड वो बहनें बहुत ऑस्कर हैं। प्लीज मैं तो पिछली दफा मैंने आपको मरजान, उसका नाम, एक का नाम मरजान है और दूसरी का नाम एक तो वही है ना जो
चाहे होस्ट और दोस्त हाँ करती दोस्त थी वाली पहले, है, है ना? बिल्कुल है, हाँ, वही है, वो ठीक कर रही हैं, वो ठीक कर रही ठीक हैं। वो यार वो मुझे वो कॉन्सेप्ट पसंद आया, मुझे उसकी कन्वर्सेशन पसंद आई, मुझे बाप के हवाले से थी। कुछ लोगों के बच्चों के ट्रॉमास बाप को लेके ऐसे होते हैं। उसने कहा आपको देख के लग तो नहीं रहा दुख है? उसने कहा कि मुझे है, लेकिन उसकी शिद्दत उस तरह से नहीं है, चूंकि बाप ने कौन सा सारी जिंदगी हमें जो है वो उस तरह से ख्याल रखा है, क्योंकि लड़कियां थी, बेटे के लिए उसने दूसरी शादी कर ली, लड़कियों की अहमियत नहीं दी। ये वाली एक्सप्लेनेशन अभी तक इस ड्रामा में नहीं आई, आई थिंक नहीं आई। वो दूसरी बहन नहीं, देखो उन्होंने पैरेलल बड़ा अच्छा बनाया कि दूसरी बहन जवाब दे रही है कि नहीं उन्होंने हमारा ख्याल तो रखा है सारी जिंदगी, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दी ना। बाप वाली जो तवज्जो होती है, पैसा तो लगा दिया बट वो तवज्जो नहीं दी जो उसको चाहिए थी। मैं ये चीज़ कहता हूँ कि ये चीज़ बड़ी अच्छी आपने एक्सप्लेन की है कि कुछ लोगों के ट्रॉमास होते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कुछ चीजें बहुत अच्छी शेर को कन्विंसिंग बनाती हैं, कुछ चीजें लॉजिक से भी दूर लेके चली जाती हैं। तो ये बड़ा एक ये रद्दी वाला हिसाब है। रद्द? हाँ, शेर इज टिपिकल आई ड्रीम की ये जिंदा मिसाल। आप बिस्मिल ले लें, आप ये जो है ये शेर और एक और रद्द, ये सारे एक जैसे ही लगते हैं, एक ही तरह के शुरू होते हैं, एक ही तरह के इनके मसले हैं, अच्छी बातें भी चल रही हैं, बुरी बातें भी चल रही हैं, मसाला भी बिक रहा है, तो ठीक है। मैसेजिंग भी आ रही है बीच बीच में, सोशल मैसेजिंग भी आ रही है, सोशल कमेंट्री भी आ रही है, सोशल कमेंट्री भी चल रही होती, सारा कुछ ही चल रहा होता है। तो आई डोंट नो, चलो, लेकिन कहानी कहीं नहीं होती। कहानी कहीं नहीं होती। असल मसला तो ये है कि मुद्दे से आप निकल जाते हैं, कहानी नहीं होती, बस वो होते हैं। आप टिकटॉक देख रहे हैं, आपको लगता है टिकटॉक देख रहे हैं। सही बात है, सही बात है। टिकटॉक ड्रामा। मूविंग ऑन टू इसी का ही भाई राजा रानी। जी मून, ये सेम है, ये बिल्कुल सेम है। और बाय द वे विद अलग ट्रीटमेंट। इसको मैंने इसलिए देखा, इसके जो राइटर है ना वो भी है सना करके, सना जफर, लेकिन इसके ऊपर आता है कॉन्सेप्ट अब्दुल खालिक। हाँ, और डायलॉग्स अमीन इकबाल। मैं कह तो रहा हूँ इस ड्रामे के 3 राइटर है और तीनों ही नहीं आपस में बैठे। कोई प्लानिंग नहीं की इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने। बहुत सिमिलर है शेर के साथ, वेरी अनकैनी सिमिलैरिटी। अनकैनी कहते हैं ना। मैं फैसल कुरैशी मेकअप ऑन क्यों नहीं उतार सकता? अच्छा, थोड़ा एक और मैं बात कर लूं, थोड़ी सी। एक तो वो इन्होंने एक सीन डाला जिसमें कैमरा ही आ रहा है ना, मतलब लाइक ये आपने पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा था। नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब लाइक अमीन इकबाल फिर नाराज ना हुआ करें कोई आपके बारे में कुछ कह देता। हाँ, कैमरा ऊपर से प्लीज, ये तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आप एडिट पे देख लें कि ऊपर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगर आ रहा था इस एक माइनर सेकंड के लिए फ्रेम दूसरे का दिखा देते, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता ना लगता, और बाद में उसको कट करके उसके साथ दिखा देते, तो ये खैर मुझे थोड़ा लगता है प्रॉब्लम। मुझे राजा रानी में कुछ चीजें जो अच्छी लगती हैं वो मैं सही बात बताता हूँ। मुझे रानी की तरफ से जो चीजें चल रही है ना वो बड़ी कन्विंसिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई यकदम आपको याद आता है कि मुझे किसी ने बद्दुआ दी होगी, तो फिर वो बद्दुआ एंड फिर उसके अलावा वो जिस तरह से बार बार कहती है, और फिर उसके घर वाले भी जिस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं कि क्या पिद्दी का शोरबा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। तो वो एक कन्विंसिंग चीज थी फॉर मी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो उस घर में हो रहा है ना, इट्स नॉट कन्विंसिंग कि वो उसको लेके चले गए और फिर वो उसकी फ्रेंड आई है और उसको भी आपने बेइज्जत करके निकाल दिया और कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। टेबल टच हो ना, सब कुछ तो जवेशियस वाला हुआ था, वो मर गया तो सारी बात ऐसे ही होना तो ऐसे ही था, लेकिन थोड़ा सा तो कोई एक लूप होल तो छोड़े ना। मतलब अगर आपको याद भी हो, मतलब ऐसी जहाँ से फिल्में हम देखते हैं जिसमें जो है आप यूज करते हो औलाद को, तो आप उसको यूज करने काबिल तो रखो ना, कि मतलब साइन इसी नहीं करने हैं। बड़ी अथॉरिटी होते हैं। कौन सा हैव यू सीन चालबाज देखी है, उसमें उसको कैसे यूज करते होते हैं, डंडे शड्डे मार के बेचारी को, याद आई है ना तुम्हें? हाँ, पता है मुझे। या एक कोई और कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए थी ज़ावियार, और इससे याद नहीं आ रहा। ज़ावियार यार एक ऐसे हमने कोई एक ड्रामा भी रिव्यू किया जिसमें लड़की को बहुत प्रेशराइज करते होते हैं और फिर वो साइन करके दे देती होती है हर महीने। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई थिंक मुझे नहीं आई डोंट नो। हैरी पॉटर का भी यही कांसेप्ट है, मोर और लेस। अच्छा, उसमें भी यही है। ठीक है, तो उस खैर तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है बुरा। मुझे नहीं समझ आती है कि इसको इतने पर क्यों लग गए हैं सलमा जफर को। हाँ, ये बढ़िया तंतनाते फिर रही हैं कि ये वो ऐसे वैसे। सलमा जफर से कोई बात याद आई,
एक और चीज भी बड़ी नेचुरल थी इसमें, वो जो सलमा जफर के हस्बैंड का आपने रिएक्शन दिखाया कि वो बिल्कुल भी वही जो मैंने पीछे किस ड्रामे में बात की कि ये इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए, हमराज में, तो वो इंस्टेंट रिएक्शन उसके भाई का जो था ना, वो वही था, उसे औलाद को बचा लिया, फिर बैठ के उसको याद आ रहा है, ओ शिट मेरा भाई तो अच्छा था। तो वो ह्यूमन, जब हमारी शादी हुई थी तो अब्बू ने हमें अपोज किया था, भाई ने हमारा साथ दिया तो हमारी शादी हुई थी। और वो फिर जिस तरह से उसको गैस लाइट करती है अपने हस्बैंड को, वो भी रियल था। वो भी कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं, कुछ चीजें बड़ी ही बुरी हैं, ये थोड़ा है, कुछ चीजें बहुत ही लॉजिकल हैं। वो राजा देखा तुमने? राजा देखो ना, अच्छा हुआ वैसे, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं, उसने कहा मेरे पास तुम्हारी सब चीजें हैं, इसने शेयर की होंगी उसके साथ। नहीं आईपी एड्रेस है, मैं तुम्हारे घर जाके क्या कर लूंगा, तो फिर वो उसने कुटाई की, तो फिर उसके बाद वो लड़का उसको दोबारा ब्लैकमेल करेगा, व्हाट डू यू थिंक? नहीं तो ब्लैकमेल करेगा भी किस चीज पे, चैटें ही हैं बस, चैटें भी नहीं, बल्कि कॉल नहीं करते रहे हैं, वो चैट्स भी नहीं करते रहे। चलो उसने कौन सा कोई गंदी तस्वीरें उसको सेंड की थी या वीडियो पे कुछ ऐसा, तो ऐसा वैसे मुझे नहीं समझ आती। अच्छा आपने एक्शन सीन डाला, उसकी कोरियोग्राफी तो कर लें। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 750 ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੜੀ ਨੇ। इससे क्या होगा? मैं इसमें लेकिन फिर भी तारीफ करूंगा हिना अफरीदी की, वो तो अच्छा कर रही है, उनसे करवा नहीं रहा। हाँ, आपने हमारी कौन सी हीरोइन देखी है जो एक्शन करना चाहती है? मैं कह रहा हूँ कि करवा नहीं रहा कोई उनसे। हाँ ये है, आपका एक्शन का कोरियोग्राफर ही नहीं है, आपका डायरेक्टर का कोरियोग्राफर है, तो वो बुरा है। मुझे कभी कभी ऐसा फील लगता है वो बहुत बुरा है। I'm a deep down राजा रानी। यहाँ पे मुक्के मारने से क्या होता है? तो पकड़ो ऐसे पटको, रानी इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल, मैकेनिक की सीखी हुई है तुमने, ठीक है? राजा रानी इज वेरी कमर्शियल, पता नहीं, इन पाकिस्तानी 90s फिल्म शायद। हाँ वो ऐसी होती थी, चवल सी। मतलब क्या, रानी के कैरेक्टर को भी आप कंसिस्टेंट नहीं रखते हैं, कभी वो भीगी बिल्ली बन जाती है। अब वो देखो ना, कैबे चलाने लग गई है, वो इन ड्राइवर की ड्राइवर बन गई है। कौन? रानी। अगले एपिसोड में? नहीं इसी एपिसोड में। मैंने नहीं देखी। इसी ड्रामे में क्या हो गया है? तुमने मिस तो नहीं कर दी इसी के एपिसोड 1? 2 देखी है मैंने। तो देख, पिछली दोबारा तक देख ली इसको यार। उसके उस्ताद शकूर ने उसको गाड़ी ले दी है किसी बंदे की, उसने आके चाबी दी है, रानी ने राइडें उठाई हैं। उधर कोई डायलॉग भी थे? हाँ, उसने कहा कि मैंने अल्लाह की कसम 2 बकवास नहीं करो। कितने एपिसोड आए राजा रानी के? 2 3 तो नहीं होंगी, ठहरे मैं देख लूँ, 3 तो नहीं है कहीं, मैंने 2 देखी है। लेकिन मैं जो रिसेंट देखी है उसमें रानी जो है ड्राइवर की ड्राइवर बन गई है। जी वो मैंने देखा है, पर वो सीन मिस हो गया मेरे से। चलो कोई बात नहीं, खैर अब देखे ना वो कैब ड्राइवर, इसकी भी कोई रेलेवेंस होगी आगे मेरे ख्याल में स्टोरी में। हो सकता है कि जाविया से मुलाकात हो, कोई राइड आए उसके पास तो वो ले मीर अम्मा शायद जाती हो। मीर अम्मा ने बेचारी कहाँ जाना, मीर अम्मा को भी निकाल दिया बेचारी को। ऐसे मोबाइल भी छीन लिया उसने, कहा छोड़ दो यहाँ पर मोबाइल, यू विल लीक माई कन्वर्सेशंस, गो फ्रॉम हियर एंड डोंट मुड़ के देखो यहाँ पे दोबारा। लेकिन यार मैं एक बात बताऊं, मुझे आरेज की एक्टिंग बहुत पसंद आ रही उसकी तो है यार। आरेज का भी जो रिएक्शन है वो नेचुरल है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बस वो सलमा का जो है ना वो थोड़ा सा, वो थोड़ी भूवे चढ़ गई हैं, उनको नहीं भूवे चढ़ना चाहिए था। क्योंकि चलो कोई बात नहीं, उनके हाथ भी अथॉरिटी आई है, पता है तुम्हें, फिर अब अथॉरिटी तो बड़े बड़ों को डुलवा देती है, ठीक है? एक ये भी हो गया। आई एम सॉरी एंड गाइस, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट ऑफिस जो हर ड्रामे में बना हुआ है। वही टेबल, वही सारा कुछ, वही कमरा भी वही है। एक है ये, आपने उसमें भी देखा था वो जो एक हमजा सुहेल का ड्रामा था, बहुत सारे ड्रामे हम देख चुके हैं। ये ऑफिस तो रद में भी था, आई थिंक बहुत ड्रामों में देख चुके हैं। कोई नया ले आए अब ऑफिस, ठीक है? हमें कोई नई चीजें देखने का बड़ा अब इश्तियाक है। तो इसमें जो जावियार के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, इसमें आप फैसल कुरैशी के मेकअप के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा। अब नहीं करना चाहिए, ठीक है? नहीं करना चाहिए, छोड़ दें अब इस चीज़ को। वो ना उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, फिर वो मैच नहीं करता उसके साथ। अब इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं तो आप बाप के जो है उस दुनिया में नहीं है, और आपका मेकअप कौन करता होगा? फिर काम वाले करते होंगे। मेकअप को भी कुछ चीजें बड़ी अच्छी, नो 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 बड़ा प्यारा कहता है वैसे फैसल कुरैशी, है ना? हाँ, बच्चा वो मुझे कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। अल्लाह जी वो जब बहुत बेबस हो जाता है और जो इस तरह से बोलता है। हाँ, मिर्चों वाला खाना उसको खिलाते हैं बेचारे को, दाल रोटी। दुख तो होता है, मुझे अफसोस हो रहा है उस बेचारे के ऊपर, उसके साथ सही वो भी आ गई ना, फिर वो भी तो पीछे पड़ी हुई है ना। हाँ नहीं हीरा तरीन का जो वो क्या करेंगी अब? अब अच्छा, अब इनको आपकी स्टोरी दिखा देनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने मीर अम्मा ने ये बताया कि उसकी बीमारी की वजह से उसको छोड़ के हाँ।
मतलब उसको प्यार है जावियर एक्टर तो नहीं जाना चाहिए था, गलत किया। नहीं आई थिंक अब प्यार उसकी भी सही नहीं है। हाँ प्यार भी नहीं है, दौलत की लालच है शायद, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग है इस ड्रामे में, आपको बतानी चाहिए। मुझे वो बच्ची बड़ी प्यारी लग रही है, वो जो अब बोलने लगी है, वो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है। लेकिन विल नहीं बताई इन्होंने अभी तक, विल का क्या स्टेटस है? वो कह रहे हैं एक पॉइंट है, वो वकील कहता है मैं भूल गया, वो बता देगा क्या पॉइंट होगा। वो शायद यही होगा, फिर चैरिटी को जाएगी सारी जायदाद अगर जावियर को कुछ हो जाता है। फिर तो बहुत ज्यादा नहीं सिमिलैरिटीज हो जाएंगी शेर की और इसकी। तो वो यही होता है, यही होना चाहिए। और जावेद शेख के कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर यही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो है वो भाई, क्योंकि एंड में उसको पता भी लग गया था कि ये जो है ना जरा जुनेद ने ये सारा कुछ किया ना, तो उसको पता है कि मेरा भाई जो है मेरे साथ जुनेद 2 नंबर है 2 नंबर। तो योगा कैसे कर रहा होता है, रिलैक्स हुआ मैं, हाँ, और फौरन और ऊपर फौरन से उसका फोन भी आ जाता है, उसके रिएक्शन भी चेंज होते हैं। ये बड़ा मजेदार एक चीज, कुछ चीजें अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, बट ठीक है। लेकिन हम का कंटेंट बहुत बुरा है, हम का कंटेंट नहीं लगता। हम तो आपको पता है ना, आप इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउसेस में उनके साथ कोलैबोरेट अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। ये पहले भी करते रहे हैं, हम करता रहा है पहले ये चीजें, अब नहीं करता। चलें खैर, चलें मूविंग ऑन टू शीरी फरहाद। शीरी फरहाद तेरा हो गया। शीरी फरहाद जो है बहुत बोरिंग। आपका 8 PM स्लॉट वाला ड्रामा, इससे कहीं अच्छी जो है मंजली के व्यूज हैं यूट्यूब के ऊपर, 2 लाख व्यूज, 3 लाख व्यूज, 3 लाख व्यूज, 3 लाख। मंजली के क्या व्यूज आते हैं, मिलियन हो जाता है। फरहान सईद है, मैं भी देख के बता देता हूँ, फरहान सईद हैं आपके पास जी, किंजा हाशमी, लेकिन इनमें कसूर इनका खुद का है। आप जो हर थंबनेल में शमशा चढ़ा देंगे, मैं जो देखूं मतलब थंबनेल के ऊपर शमशा चढ़ी हुई है तो मैं क्यों देखूं ये ड्रामा? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं और शमशा का भी वो वाला रिएक्शन जिसमें शमशा मरी रही ना, मतलब अब चलो शुक्र है शमशा मर गई। मतलब अब थंबनेल से जान छूटेगी हमारी। नहीं लेकिन मरी तो नहीं है, मरी नहीं है। मुझे लगा था कि अब शमशा मैंने ना एक एपिसोड में रहेगी तो मून ने मुझे आके इन्फॉर्मेशन दी कि शमशा चले गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। शमशा तो नहीं मरी, शमशा वहीं की वहीं है। खून की उल्टी आने, खून की खांसी आने लगी उसको, ट्यूबरकुलोसिस हो गई होगी उसको, क्या हो गया होगा उसको जो खून। मुझे याद है मैंने ये एपिसोड पूरा देख लिया है कि नहीं? देख लिया होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें। एक मिनट हाँ मैंने देख लिया है शीरी फरहाद ड्रामा। उधर आके उसने तमाशा लगा दिया। हाँ दोनों एपिसोड देख लिए, दोनों एपिसोड देखे। उन्होंने तमाशा लगा दिया कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इनका जो क्या कहते हैं इसको, डैनी, ये जो इनका हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुहूर्त हाँ मुहूर्त पे आके जो उन्होंने उसने खटाई में डाल दिया उसका मामला, उसमें आके उसने अपना कहा मुझे नहीं ये ड्रामा पसंद आ रहा भाई, पहले एपिसोड से तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे ना कोई मोटिव बता दो इस ड्रामे को बनाने यार का। वो बड़ा अच्छा पॉइंट है जो लेकिन ना वो कन्वे नहीं हो पा रहा। एक पॉइंट कि जब उसके बाप का जो ख्वाब है बेटी को हीरोइन बनाने का, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ जो बदनामियां आती हैं, मतलब ही वाज लाइक कि ये तो बड़ा इजी है, फिल्म में आएगी हो जाएगी। लेकिन अब आप देखें ना उसको उसके ऊपर डायरेक्टर के साथ भी इल्जाम लग रहा है, फरहाद के साथ भी इल्जाम लग रहा है, और तेजाब की धमकियां भी आ रही है। तो ये सब चीजें जो हो रहा है तो वो थोड़ा ना ढल गया है। लेकिन वो चीज उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं हो रही कि हम भी समझें कि ये इस ख्वाब ने उसको कितना तोड़ दिया। लेकिन वो उसने उस ख्वाब को वो उसको और विलेनाइज कर रहे हैं कि नहीं जी ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो फरहाद तो मैं निकाल के रहूंगा, फलाना भी करके रहूंगा। तो वो तो यही कह रहे हैं कि भाई आप जाएं, आपके काम है, आप ले जाएं सेट के बाद शीरी को जो मर्जी करें। वो उन्होंने बोला शीरी आपकी वो एस सुल्तान। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि रिसर्च है सारी बात है। मैं बताऊं बोले क्यों, आप ये देखें ना डायरेक्टेड बाय एस सुल्तान, उस समय और जिस तरह से एस सुल्तान को दिखाया है ना, वो और बहुत एस सुलेमान वाला। एस सुलेमान वो डायरेक्टर थे जो संतोष कुमार और दर्पण के भाई हैं, ठीक है। तो वो एस सुल्तान वाली वाइब डाली भी है कि भाई वैसे ही वो थोड़े ना जरा अंग्रेज टाइप डायरेक्टर और वो करने वाला। फिर आप वो खुर्शीद अनवर ख्वाजा साहब और बहुत सारी बातें, आप वो आपकी रिसर्च पूरी, आपने पेंटिंग भी बनाई, वैसे ही पोस्टर बनवाया जैसे करते होते जैसे पहले जमाने के होते थे, वो सब चीजें आपकी आप कर रहे हैं। एक चीज मैं बड़ी दाद देना चाहूंगा, वो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन था, आपके पास बंदे बहुत कम थे, लेकिन आपने कैमरा एंगल्स और वो इस तरह से दिखाया कि जिसमें वो हजूम लग रहा था। सो वो चीजें वहां तक बहुत अच्छी जा रही हैं। बट एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, वो बहुत कि हमें क्या मिल रहा है इस ड्रामे से, वो बहुत ऑल ओवर द प्लेस है। आई थिंक मुझे सिर्फ लगता है कि ड्रामा
मैक्सिमम 10 किस्तों में बना हुआ होता, लेकिन बहुत अच्छी डिटेल, जितनी डिटेल आप थोड़ी दे रहे हैं उतना कट टू कट बना होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि मुझे जो ये रोमांस है, मुझे लगता है इसके फेलियर की सबसे बड़ी रीजन यही है कि इसका जो रोमांस है ना, इट्स नॉट रिलेटेबल टू यंग जनरेशन, और इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल। मुझे वो शेरो शायरी इतनी इजीली कनेक्ट मैं नहीं कर पा रहा। मैं दिल करता मैं सीन आगे करूं। हाँ, ये इतनी भारी भारी अल्फाज मेरे पे नहीं असर कर रहे। केमिस्ट्री भी डेवलप नहीं हो रही है फरहान की और किंजा की, केमिस्ट्री नहीं है, देयर इज नो केमिस्ट्री बिटवीन द लीड। बट ये है कि हम टीवी वालों को थंबनेल से शमशा को हटाना चाहिए। यार इतनी एपिसोड्स, कितनी 6 एपिसोड, 6 18 में 6 एपिसोड तो आपने शमशा को दे दिए, ठीक है। और शमशा क्या लगती है आपकी, मुझे नहीं समझ आती है। कोई एक्टिंग भी उसकी इतनी खास नहीं है और कोई कैरेक्टर भी कोई इतना बड़ा नहीं है। क्या कैरेक्टर है उसका, घर से मतलब शादी के लिए निकली हुई है और बाद में गोलियां खा रही नींद की, क्या कर रही है वो जब दिल करता है वो बेड पे लेट जाती है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल भी वही है जो उन्होंने पहले दिखाया था कि भावलपुर का है, और अब वो दिखा रहे हैं कि लाहौर में भी वही हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल ही चेंज कर दे आप। एक और चीज बड़ी बुरी करते हैं इस ड्रामे में, आप कभी कभी ना वो जो ड्रामे की कलर ग्रेडिंग जो है, और जिस तरह से आप दिखा रहे थे वो बड़ी विंटेज आ रही होती है। एकदम कोई सीन जो है ना वो नेचुरल लाइट में वो नहीं, ये हुआ है, नहीं कई दफा हुआ है। मतलब कुछ सीन थे ना जिसमें वो उधर जाते हैं जहाँ पे मूरत वहाँ पे, उसके बाद वो जब वो उस इवेंट से बाहर आते हैं गाड़ी वाले सीन, वो बड़े आपको विंटेज फिल्टर लगा हुआ है, बड़ा आपको फील है। उससे वेरी नेक्स्ट दिन ना वो एक लैंप के नीचे बैठे होते हैं। अब वहाँ पे वो नहीं लग सकता वो, क्योंकि डल हो जाएगा सब कुछ, तो वहाँ पे आपने नेचुरल लाइट्स में रखा हुआ है। तो वो ये चीज ना करें, फिर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। आप अपनी राइटिंग उस हिसाब से बनाएं कि आपको लगे कि आप वही सारा कुछ यहाँ पे भी अचीव कर सकते हैं, जो कि वो अचीव नहीं कर पा रहे, वो भी मसला है। और फिल्म हम बना दे। फिल्म का नाम क्या था? बड़ा अजीब सा नाम था, फिल्म का नाम भी था कोई दामन में पता नहीं क्या, अजीबोगरीबी था। वो भी बना दें, अब आपकी मेहरबानी है, आप कुछ करें, हमारे पे रहम कर लें, उसको कोई शॉट ही कर ले, कोई थोड़ा सा शॉट ही डाल दें। एक चीज 18 किस्तें हो गई हैं। एक चीज अच्छी कि हमारे फरहाद को अब कपड़े मिलने लग गए हैं, ठीक है। वो उसका वो भी रोना हुआ है कि मैं तो यही पहन जाऊंगा, मेरे पास यही है। एक्टर्स के तो वार्डरोब्स होते हैं। अगेन एक और प्रॉब्लम फरहान की आप एपिसोड 1 में जाके स्टाइलिंग देखें, बाल शाल पूछे छूचे, और वो जो मूरत शॉट पे शूट हो रहा है उधर देखिए, उधर बाल नहीं ठीक, रफ थे, कटिंग मांगता, ऐसा सीन था। और अब ना किंजा की जान छोड़ दें हम वाले, या फिर उनको बताएं कि आपने ऐसे करना है। ये बात बहुत आपको बुरी लग रही होगी, हर हफ्ते करते हैं, हर हफ्ते हम करते हैं, लेकिन आई थिंक किंजा जो है वो रीथिंक करें अपने उसको, रीथिंक नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते, बट मेहनत करें। मुझे लगता है कि एक्टिंग की अभी अब तो बहुत कच्चा पक्का सीन होने लग गया है, क्योंकि अब जो नए एक्टर आ रहे हैं वो तो आपको यूं करके दिखा देंगे। आप ऐना आसिफ के साथ खड़ी हो जाएं, आप अपनी एक्टिंग को जज कर लें, पता लग जाएगा। चलो ऐना आसिफ तो चलो उभरता आ रहा है ना, वो अमल की एक्टिंग के साथ अपने आप को मैच कर लें। रेहाम रफीक, फिर अब क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? सही बात है। तो ये बड़ा टफ कंपटीशन है अब आपको नए लोगों के साथ। इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती कि आपको हर वक्त ही 8 बजे वाला ड्रामा मिल रहा है पिछले 3-4 साल से, जिसमें आप एक भी हिट नहीं दे रही। बिल्कुल, एक भी नहीं दिया, एक भी अच्छा ड्रामा। और हिट के अलावा अच्छा भी नहीं, एक तो ना क्रिटिकली अक्लेम करवा लें आप अपने आप को, वो भी नहीं है। जैसे खुशबू भी वैसे खात में कुछ चीज़ें में अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, पिट गया वो भी। वह में कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी, क्या हुआ, वो नहीं था। यहाँ पे मेरे बन जाओ में क्या, मेरे बन जाओ तो डिजास्टरस था। हम लास्ट में मेरे बन जाओ मिस कर दिया था। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें फिर आपसे? आप स्टार ही हैं यार, आपको कह सकते हैं हम स्टार, हमारे लीड हीरोइंस में आप आती है। और अब्बू कैसे मान गए एकदम? अब्बू एकदम हॉस्पिटल ही पहुंच गए। मतलब यार अब्बू को पिघलाना तो दिखा दो। अब्बू याद आप दिखा रहे थे कि अब्बू ट्रांसफर कर रहे हैं, या अब्बू पहुंच गए? अब्बू पहुंच गए वहाँ पे, कुछ भी आपका कहीं भी कुछ भी हो रहा है, हाँ, वो जो कि सेंस नहीं कर रहा। और मास्टर, आई थिंक राइटर इज द वीकेस्ट लिंक इन दिस ड्रामा। अब मास्टर सैफुद्दीन है, डायरेक्टर और बेचारा क्या करे? मुझे ऐसा फील वाइब भी क्रिएट कर रहा है, चीजें भी मैच कर रहा है, रिसर्च वाली चीजें भी कर रहा है। मतलब और क्या करे? मुझे राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रामा बहुत। कौन है राइटर? अली मोइन, अली मोइन और असद मुमताज डायरेक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा मसला है, बड़ी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, कह सकते हैं आप श्री फरहाद। क्योंकि मैं एक देख रहा था, वो कहते हैं सैफी हसन, कहते जब ये आइडिया लेके आए ना मेरे पास असद, मतलब मेरे साथ डिस्कस किया तो मुझे बड़ा पसंद आया। तो मैंने उनको कहा कि हम की टीम को, मतलब मैंने उनकी हेल्प की इसको वो करने के लिए। तो वहाँ पे कोई इरम होती हैं,
पता आई हैव नहीं, हर्ड होंगी, कोई हैं, ठीक इरम है, होती हैं, ये ठीक। पता नहीं कौन होती हैं, तो उन्होंने कहा कि पीरियड ड्रामे में व्यूज नहीं आते, हिट नहीं होता, तो कहते बस फिर ये बात, अब इस बात पे मोहर लग जाएगी ना कि कोई पीरियड बनाएगा ही नहीं बनाएगा, ऐसे ही है। ऐसे हालांकि हमने अच्छे अच्छे पीरियड ड्रामे बनाए हुए हैं पास्ट में, ठीक है, लेकिन वो रोमांटिक नहीं रहे, वो हिस्ट्री बेस्ड रहे हैं, तो शायद इसलिए चल गए हों। ये रोमांटिसिज्म मुझे नहीं समझ आ रहा, जो भी है रोमांटिसिज्म कोई लफ्ज़ होता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता। मास्टर सैफुद्दीन का एक मैं सीन बता रहा था कि वो कह रहा है कि पता नहीं मैं शायद मर जाऊँ, कि पता नहीं मुझे क्या भी हो जाए तो फरहाद नहीं बनेगा। कौन सी दुश्मनी थी हालांकि फरहाद और नाल? लोग फरहाद के आपकी बेटी के साथ ज्यादा गलत कर चुके हैं, आपका जो भतीजा है सगा। भतीजा ज्यादा बदतमीजी कर चुका है, आप उसके लिए उतना नेगेटिव नहीं, डैनी ज्यादा डैनी के बर्बादी लिए, कर चुका है, आप उसके लिए नहीं। अच्छा वो डैनी की उधर क्या चल रही है, वो उसने फेक प्रोड्यूसर पकड़ा हुआ है क्या, ये क्या खुलेगा, मुझे आगे नहीं समझ लग रही। वो अपनी को पैरेलल फिल्म बनाना चाह रहा है, लेकिन वो मुझे कुछ समझ नहीं लग रही कि वो इस चीज से प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, वो रूजी को पागल क्यों बना रहे हैं। रोजी को भी अजीब उन्होंने पागल बनाया हुआ है। वो ना इधर की जोगी रहेगी बेचारी, उधर की जोगी तो रह ही नहीं गई अब, और उधर जोगी तो उधर तो कुछ है ही नहीं डैनी वाली साइड पे। आई डोंट नो, मैं बड़ा ऑल ओवर द प्लेस ड्रामा इट्स ऑल ओवर द प्लेस। चलें एक और ऑल ओवर द प्लेस ड्रामे की तरफ। बहरूपिया जी मोन नहीं, मुझे इस बार तो थोड़ा बेहतर लगा क्योंकि उसके जो करेक्टर्स आए ना, अगर आप उनकी वो देखें, मोटिव्स देखें ना, तो मतलब लाइक ये जो मोहरिक बने उनको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में, वो सारे इस बार लॉजिकल थे क्योंकि खुदकुशी के वक्त तैमूर ही आया। हाँ, तैमूर खुदकुशी करता होता था, हाँ, ठीक है। या जब एक और भी सिचुएशन थी जब वो आंटी आई थी उसको संभालने के लिए, तो वो उसको बेहतर करने गए जिसकी वजह से वो साइकियाट्रिस्ट के लिए रेडी हुआ, है ना। तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि अब वो मुझे समझ लग गई है कि कौन कब एक्टिव होता है, ठीक है, वो समझ लग गया है। लेकिन मुझे जो चीज़ समझ नहीं लगती वो ये है कि जिस तरह से आपने अपने कैरेक्टर्स बहुत डम दिखाए हुए हैं, डमस्ट, मतलब लाइक या तो जब वो आया था उस घर में, क्या बोलते हैं, लड़का साइम आया था, उसका वो जो कजन है, उसमें इतना परेशान होने लगे, कह देती हाँ साइम कैसे हो, वो कह देती कि हम कह देती मेरे कजन है। ये तो बड़ा अच्छा बहाना है, बड़ा अच्छा बहाना था, बात सीधी खत्म। आप नॉर्मल, उसने कहा कि नहीं इसको पता लगे कि मेरा पुराना आशिक है, मैं दसना है अपने एक्सप्रेशंस दे नाल। हाँ, हालांकि उसको पता था, पुप्पो ने बता दिया था सारा कुछ जी। हे पुप्पो की टीचड़ेल है, देखो हर चीज़ में उसको बता रही है, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, लगी हुई है। क्या फायदा हासिल होगा अपनी सगी भतीजी का घर बर्बाद करते एंड दैट गाड़ी वाला सीन वाज वेरी बैड। वो लिखावट में, डायरेक्शन में, यानी कि आप अपनी ऑडियंस को इतना डम समझते हैं, मतलब वो इतनी, वो खुद चलो जो भी, मतलब वो गाड़ी पे कैसे जा सकते हो उसके साथ, और जंप भी नहीं कर सकती, और जंप करने के बाद ऐसे बच भी नहीं सकती। हाँ, चलती गड्डी चो बैठे, चलती बाइक तो बंदा डिग जाए, वो सीन बड़ा प्यारा शूट किया इन्होंने वैसे, उस चीज की चलो हम दाद दे देते हैं, पता नहीं वो किया स्लोमो में होगा। हाँ, लेकिन वो अच्छा हुआ, अच्छा सीन शूट हुआ होगा। लेकिन मसला यही है ना कि आप, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे लिए खतरा बन गया, सगी अपनी खाला के ऊपर वो तलवार लेके आ गया है, ठीक है, इतना वो मतलब कभी भी कुछ भी कर सकता है, इतना वो अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। तुम कैसे उसके साथ गाड़ी में बैठ के जा सकती हो? वो तुम्हारा एक्सीडेंट भी कर सकता है, वो तो किसी भी हद तक जा सकता है ना। अब जो अपनी सगी माँ, मतलब समान, चलो माँ ही कहता है ना उसको, जो खाला भी है उसी ने पाला है ना उसको, अगर वो उसके ऊपर वो लेके आ सकता है, खंजर था, क्या लेके आया था, उसके ऊपर खंजर लेके आ सकता है, तुम कौन हो? हैव यू सीन द कमिंग अप नेक्स्ट? हाँ शायद। आपने तो सीख हैदर के बाल देखे वाइट, वो फुल विजय मालिया बने हुए हैं। नहीं, मैंने नोट नहीं किया, चलो मैं देखूंगा प्लीज। हाँ ठीक है, वो लेकिन यहाँ पे ना, अच्छा एक तो मुझे एक और चीज़ की समझ नहीं आती है कि मेकअप टीम कौन सी ली है आपने भाई? ये जो लड़की है हमारी, इनका इतनी लाल लिपस्टिक लगाने का क्या मकसद बनता है? इवन सोते हुए भी नहीं शादी नहीं है, अब काफ़ी टाइम हो गया। 2 दफ़ा तो हॉस्पिटल से फिर के आ गई है, राउंड लगा के आ गई हॉस्पिटल का, एक दफ़ा तो लंगड़ी भी हो चुकी है। एक जगह प्यारी लग रही थी वैसे, डिनर के लिए तैयार हुई थी। मैं नहीं कहता कि वो प्यारी नहीं है, प्यारी बहुत है, बट इतना खिंच के मेकअप करने की क्या जरूरत है? इवन सोते हुए आई थी ना जो वो, उसने, और माँ ने भी फुल मेकअप किया हुआ था सोते हुए भी। ऐसी कड़ियां औरतां ने मेकअप करके सोती है, स्किन बर्बाद हो जाती है। इनको बताएं, गुटके जप्पी पावे पसलियां देवे तोड़, एनी जैदी को बताएं, एनी गुटके जप्पी पावे पसलियां देवे तोड़। ये कहाँ से याद आ गया? ये मैंने एनी जैदी को नहीं कहा, मेरी फुप्पो की बेटी है कुरतुलैन, उसका नाम है एनी,
और एनी इज वेरी हाँ ठीक है, लाइक बचपन से ही। हाँ, तो हम एनी को कहते थे एनी गुटके जब पी पावे पसलियां दे दे। अच्छा तो ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि आपका कैरेक्टर जो है वो मेकअप करके कैसे सो सकता है। मेकअप करके स्किन बर्बाद हो जाती है भाई, और जितना गहरा मेकअप इन्होंने किया इस तरह नहीं होता, थोड़ा सा ख्याल कर लें। ठीक है, हमारा खैर उधर भी पहुंच गया ज़ावियार, सॉरी मिकाइल, उधर ज़ावियार था ना, इधर मिकाइल पहुंच गया साइकाइट्रिस्ट के पास। लेकिन उधर उसने बड़ी गंदी एक्टिंग की है। प्लीज मुझे कोई कन्विंस ना करे कि वो सीन बहुत अच्छा था, हालांकि वो बहुत अच्छा हो सकता था। हाँ, क्योंकि उसको उसने सारी पर्सनालिटीज दिखाई, लेकिन उधर जब वो उस रूप में गया ना वहां पे इतना रिलैक्स लैला जुबैरी को बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि वो तुम्हारा भी सर पाड़ सकता था, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि किस तरह का, और तुम खुद अपने ड्रामे में बता चुकी हो कि कितने खतरनाक होते हैं ये वाले जो पेशेंट होते हैं। वो सीन तो मुझे ऐसा लगा जैसे जिन पकड़ने वाली बैठी हुई है यहाँ पे, साइकियाट्रिस्ट कम डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अल्लाह दी कसम, मुझे वो जिन पकड़ने वाली ज्यादा लगी। आ तेरे जिन कड्डा, लेकिन काट नहीं सकती अभी, से कुछ भी नहीं हो पा रहा, लेकिन करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। लेकिन ये कि अच्छा उधर देखें वो इस्लामाबाद, उसका क्यों प्लॉट दिखाते हैं हमें? किसका? वो जो पुप्पो की बेटी इस्लामाबाद में जॉब कर रही है, आयशा। इट्स वेरी बोरिंग। क्यों? इट्स वेरी बोरिंग। उसमें हमें क्या, उसमें निकालेंगे क्या, उसका सबक देना? उधर एक बंदा उसको हरास भी करता है। नहीं हरास नहीं कर रहा उसका बॉस, वो तो उससे प्यार करने लग जाएगी, देखना। वो हरास नहीं कर रहा, वो उसका ख्याल रख रहा है, ही इज टेकिंग केयर ऑफ हर। आज के ऑस्कर जो हम इस ड्रामे से ले रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? साइम के बारे में? जी हाँ, ऑस्कर है ना। हाँ, मैं तुम्हें कहा था ना वो तुमने तो पिछले एपिसोड में इसका रोना नहीं देखा। इतना एक्सप्रेशन देने की लाउड क्या जरूरत है ये? और मुझे लगा वो जो अम्मी मरने लगी थी, अम्मी कहने लगी है कि नहीं साइम बेटा, तुम अपनी खुशी, तुमने जिंदगी, अम्मी ने कहा कि और लो। यल्ला मरीहा कैसी लगी है आपको? यार मुझे मरीहा मैं बहुत बड़ा फैन हूं मरीहा का, मैं भी हूं। मैंने नोट किया कि मरीहा को क्यों नहीं देते काम। देखो वो बेचारी हाउसफुल तक में काम कर रही है, हाउसफुल में थी ना ये, और यहाँ पे देखो उसको कितना, एक तो ना सेकेंडरी थर्डरी कैरेक्टर दिया उनको बेचारी को। नीच कैरेक्टर मतलब नीच ही है ना, मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, शूदर। सही बात है। एक होता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक थर्डरी, इनको थर्डरी कैरेक्टर दिया बेचारी को। इतनी प्यारी लगी है वो, इतनी क्यूट लगी, इतना अच्छा कैरेक्टर उनको, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग भी जो भी है बनी हुई है कि। बाय द वे मैं किसी शूदर को वो नहीं कर रहा था, हम यहाँ पे अक्सर ऐसे कहते हैं, मतलब कि कोई अगर किसी के हक खाए जाए तो वो शूदर होता है। बेचारी के साथ अच्छा नहीं किया, मरिया के साथ आपने। दिया रहमान के बारे में क्या कहेंगे आप? वो कौन है? जो साइम की अम्मी है, उनका नाम दिया रहमान है, वो एक्ट्रेस। वो अच्छी एक्ट्रेस। हाँ वो अच्छी एक्टर है, वो जर्द पत्तों का बन में भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। बाय द वे नहीं, वो नहीं, बट शी इज अ गुड एक्ट्रेस। उनको जो रोल दिया जाता है वो बहुत अच्छा करती है, मतलब न ज्यादा न कम। और हुमायूं नवाब के बारे में क्या कहेंगे? रात वाला सीन अच्छा था, वो जो जिसपे मुझे लड़की ने कॉल की थी और वो एकदम एंशियस हो जाती है कि मेरी बेटी, ऐसा मत कहना कि गलत था प्लीज। ठीक है ओके, हां वो ठीक। लेकिन बेटी कभी बहुत अच्छी, मदीहा कभी बहुत अच्छी एक्टिंग कर देती है, कभी बहुत ज्यादा कभी वो था, मुझे बड़ा दुख होता है। बट ये ड्रामा यार, आई थिंक अगेन ये भी लॉस अपॉर्चुनिटी है। ये दो जो है ना, शीरी फरहाद एंड बहरूपिया, ये वो ड्रामे हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहिए। ये नए एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, ये नई चीज़ें होनी चाहिए। ये एंड वाले तीन ड्रामे तीनों वही हैं, मतलब ये बड़ा प्यारा तुमने सेट कर लिया। ऊपर वाले वेरी लाइक कमर्शियल लाइक राजा रानी, डायन, शेर, हमराज इज वेरी कमर्शियल। और ये वाले जो है ना, ये बड़े न्यू डिफरेंट, बट तीनों में जो है ना अप्रोच आपकी वही है जो आप उधर से लेके आ रहे हैं। तो ये और ये आपको नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। इस तरह के ड्रामे स्पेशल अटेंशन मांगते हैं, स्पेशल लाइक अटेंशन टू डिटेल इनके चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह के ड्रामे लाइक जैसे गुम था, जैसे डायरेक्शन गुम में थी, अगर वो डायरेक्शन यहाँ होती मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होता, बड़ा मजा आना। सेम गोस फॉर हमराज, कुछ नेचुरल लाने दो, तो ये नहीं चल रहा। ये दोनों का प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि बहरूपिया ना अब एक टाइम होता है कि जब आपकी चीज जो है वो टेक ऑफ कर रही है, अभी ना अब नहीं, लैंडिंग नहीं हो पा रही है। ये क्रैश लैंडिंग होगा, ये क्रैश लैंडिंग है, ये क्रैश लैंडिंग होगी, मुझे साफ नजर आ रहा है कि बहरूपिया क्रैश लैंडिंग होगी। चलें नेक्स्ट एपिसोड में आप प्लीज विजय माल्या को देखिएगा। उन्होंने फुल व्हाइट कलर की दाढ़ी भी बढ़ाई हुई है ऐसी, और विग लगाई हुई व्हाइट बड़े बड़े बालों की। चलें अब उसका भी मतलब आ रहे हैं वापस, विजय माल्या भी आ रहे हैं। उसने कहा ये बच्चा शुरू से ही साइको था, ये भी कह दिया उसने।
सर। इतना इंसेंसिटिव है वो। हाँ चले ठीक है, परवरिश। मूविंग ऑन टू परवरिश। जी मून परवरिश डायरेक्टर की तारीफ करें फिर, किस हवाले से? एक्टर भी ये बन गए हैं ना ये अच्छा, ये जो वो है ये म्यूजिशियन अच्छा, यही है ये ड्रामे की मेसम नकवी है। अच्छा मुझे नहीं पता था। हाँ अच्छी एक्टिंग कर बट रहे अच्छी हैं। एक्टिंग हाँ करते हैं। मतलब वो सारा जो सीन था और उसके बाद घर पे लेके आना और लड़की की ट्रेनिंग वगैरह, और उन्होंने करेक्टर भी अच्छा लिया है कि उसकी लड़के की लाइफ को फॉर्म करना भी इन्होंने है। बट माय फेवरेट सीन वाज रेहाम रफीक एंड अबोलो जी। हाँ वो बहुत अच्छा था और वो बहुत नुआंस था और बहुत रिक्वायर्ड था। आजकल के ज़माने में ऐसे बहन भाई होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से उस लड़की ने कहा कि मुझे प्यार हो गया, मुझे भी नहीं पता लगा, और वो सब चीज़ें, और जिस तरह से उसने ये बोला कि जिस तरह उसने रिजेक्शन को हैंडल किया, हाँ ग्रेसफुली उसने रिजेक्शन को हैंडल किया है। उससे शादी का सुनकर तो घर छोड़कर चला गया यार वो। और वो ये भी इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर रही है कि मैं जो है वो फ्यूचर में इससे प्यार नहीं करूंगी। हाँ। इस चीज पे भी उसका कंट्रोल नहीं है, ये बहुत रियल है। मुझे उसकी ये बात बोलती थी, कहती है कि तो मुझे तो बता देता ना कि भाई मेरे से तो पूछ ले कि मैं मुझे भी करना, अगर मेरे से पूछ लो, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं करा तो इट्स ओके। कहते वो मेरे साथ शादी करने के बारे में घर छोड़ के शादी करने की बात हुई तो वो घर ही छोड़ के चला गया। मतलब मैं इतनी ही बुरी हूँ, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बहुत खूबसूरत है। ये वाली बात जब उससे कही ना तो वो मुझे फिर वो पिछले सीन की समझ आई कि वो जो उसने अपने आप को चपेड़े मारी और ऐसा फ्लैशबैक उसको मतलब आया था, ऐसा उसको ख्याल आया था, वो यहाँ पे वो चीज़ जस्टिफाई होती है। लेकिन वो जो उसने बातें की हैं वो बड़ी रियल। मेरा पहला दोस्त, मेरा पहला प्यार और मेरा पहला दुश्मन। हाँ यही है, बड़ी प्यारी बातें हैं। और उन्होंने कहा मैं नहीं कंट्रोल कर पाई, और मुझे पता है कि वो मेरे पास आएगा और ये बात करेगा और ये मैं फिर से उसके साथ उसी तरह से हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है। बड़ी प्यारी बात। और एक सीन और भी बहुत अच्छा था, अब मुझे लगता है आज एक्टर ऑफ द वीक यहीं से जाएंगे। एना आसिफ का लास्ट सीन, वो जिसमें उसका सांस बंद हो जाता है। बहुत खूबसूरत, कितना प्यारा सीन है ना। हाँ, अब उसको पता चल गया है कि यहाँ पे ये लड़का हमारा जो है वो घर छोड़ के चला गया है और सारा कुछ हो गया, अब ये मुझे अवॉइड कर रही है। उसको ये भी आइडिया कहीं कहीं हो गया है कि अमल जो है वो मुझे अवॉइड कर रही है। बड़ा प्यारा, वो बड़ा अच्छा रिएक्ट करती है। वो लड़की टैलेंटेड है। अब और मैं कहता हूँ वो टैलेंट का भंडार है, बल्कि ये सारे टैलेंट का भंडार है भाई। अच्छा एक चीज़ मुझे अच्छी लगी प्लीज़। अच्छा ये वो कुछ लोग कहते हैं आप कोई चीज़ अच्छी चल रही है उससे अच्छा चलने दिया करें, मुझे वो नहीं पसंद आया। वो अबुल हसन और समर जाफरी वाले सीन, दे वर क्रिंज। कौन से? वो जो उसके लिए पैसे, मैं टेंशन तुम्हारे लिए करूं, अकेले हो गया रूम के अंदर, कौन तंग करेगा मुझे, मैं किसको तंग करूं? नहीं, मैं तो पहले एपिसोड से कह रहा हूं। You were right. हाँ, मैं तो हालांकि शुरू वाली जो केमिस्ट्री थी इट वाज नॉट वेरी, वो कजन थी, वो कजन अब ये ब्रोमांस है, ये ब्रोमांस भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, दिस इज बीइंग टू मच। ये तो फिर वही है ना कि भाई नेटफ्लिक्स के हर सीरीज देख रहे एक्टर जरूर नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, वी नो, बट आपने बहुत ज्यादा वो दादे को कहते हैं कि आपने फोन दे दिया उसके बाद फोन होगा, क्या करेगा। हाँ, उसकी रिएक्शन वो क्यूरियोसिटी उसकी वो जैसे नहीं समझ आती है ना, वो उससे प्यार करता है, वो नहीं समझ आती है क्यूरियोसिटी उसकी। और वो कह भी रहा है इतनी अगर मैं लड़की होता, नहीं एक्चुअली ये होता हो शायद जेंजी में ऐसे हो सकता है। आजकल एक्सपेरिमेंट भी बहुत करती है ना, ये भी बहुत चल। हाँ, आई नो, they love to experiment, मतलब everyone, हाँ, boys and everyone, girls, everything। वो कहते हैं कि वो उसकी वो क्या कहते हैं, उसकी एक हमें एक्सपीरियंस करना, हाँ, एक्सपेरिमेंट, हाँ, उसकी एक वो अपने आप को जस्टिफाई से करते हैं। लाइफ में कुछ भी हो हमें हर चीज एक्सपीरियंस करनी। हाँ ठीक है, तो हो सकता है कि उसका नया एक वो अच्छा ये जो कर रहा है, ये जो म्यूजिशियन कर रहा है, वो भी सीन अच्छे थे। वो जो उसको रॉकस्टार बना रहा है, दर्द होगा तो फिर वो कुछ गाएगा ना, मुझे लिखेगा। वो जो पैसे निकाल के 180 रुपये लेके और वो फिर उसी से ले लेता है, और वो काम नहीं मिलता है, धूप में बैठा रहता है। वो सारे रिलेटेबल से सीन थे, मज़े के थे। मतलब समर की भी जो जर्नी चल रही है वो थी है बहुत, कभी मैं कभी तुम, लेकिन वो अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है उसकी एक और चीज़ और क्या चल रहा है इसमें, और एक वो सीन बड़ा अच्छा था बाप का और बेटे का,
जेबी का और उसका, नुमान इजाज का और उसका, कि भाई तुम भी जब तुम गए थे तो मैंने इस तरह नहीं किया था, मैंने कहा था कि ऐसे अब मैं तुम्हारे साथ था और तुम उसके साथ नहीं हो, ये सारा कुछ भी अच्छा था। कुछ नहीं होगा, वो हमारा खून है। मुझे उनका वो भी सीन बड़ा अच्छा लगा, वो जो हमारी उनका आनिया का सीन वाज वेरी स्केरी। हैव यू सीन दैट? किसका? आनिया का। हाँ सेल्फ हार्म वाला। हाँ उस पे ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए थी आपको, उस पर ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए थी। और उस बच्ची ने बहुत अच्छा एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग वो जो लैपटॉप में अपने आप से बात कर रही होती है, करो ना फिर। एंड इधर डायरेक्टर की तारीफ बनती है। नहीं, मुझे एक्चुअली आई एम नॉट द पर्सन जो सेल्फ हार्म को प्रमोट करे, ठीक है, प्रमोट कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा, प्रमोट आई एम नॉट द पर्सन जो सेल्फ हार्म को प्रमोट करे, आई एम नॉट द पर्सन जो सेल्फ हार्म पे भी आए। लेकिन मुझे एकदम याद आ गया, लेकिन एक दफा ही हुआ है, लेकिन आई होप आइंदा कभी नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। बट लेकिन उसमें मेरी ये नहीं थी, माय यू कैन से माय टेक वाज नॉट दैट कि मुझे तकलीफ क्यों नहीं फील हो रही, कि मुझे तकलीफ फील होनी चाहिए, लेट्स डू दैट। बट वो मुझे कन्विंसिंग लगी बात, मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो। किरण ने बहुत अच्छा लिखा है, ये किरण ने ये सीन बड़ा अच्छा लिखा है, उसको लॉजिक बड़ा प्यारा दिया। उसका लॉजिक तुम्हारा भाई घर से चला गया, तुम फेलियर हो, तुम्हारे माँ बाप में ये चल रहा है, तो तुम्हें कुछ फील क्यों नहीं हो रहा? Why are you not feeling anything? Let's feel something. Let's feel pain. Let's feel pain. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। करो फिर। हाँ, वो बहुत खूबसूरत सीन था। ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए थी, बट ये दिखाना मुझे नहीं। अच्छा, एक्चुअली आई यूज्ड टू मेक फन ना कि हाँ क्या क्यों ये तुम्हें तकलीफ हो रही, क्यों नहीं। नो, आई अंडरस्टैंड। लेकिन मेरा वाला ये इससे लिंक नहीं करता, जो मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया था, मेरा इससे लिंक नहीं करता कि मैं कट्स लगाऊं। इट वाज फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मे बी, बट वो जब आप बिल्कुल क्या करना है नहीं, बट दिस वन लाइक के दिस वाज समथिंग वेरी। बट वो बड़ा अच्छा आपने बताया, और शुक्र है ऊपर से महानूर आ गई, उसने कहा कि क्या कर रही है। नहीं, मुझे आगे डर लग रहा है, आगे ये स्केरी हो सकता है। ये चीज वो ये वाला भी ख्याल परवरिश की टीम रखती है कि अगले हफ्ते के लिए भी कुछ दे के छोड़े। ये नहीं कि आपने सब कुछ ही दे दिया, सब कुछ ही दे दिया। ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। मैं बात कर रहा था समन अंसारी का और दादी वाला सीन, कि भाई आपने ही अब हमें संभालना है, आप ही अगर कमज़ोर पड़ जाएंगी, कुछ खाएं पिएंगी नहीं, तो कुछ नहीं करेंगी। उसका जो है समन अंसारी के कैरेक्टर का हर किसी के टुवर्ड्स केयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि वो हर किसी का ख्याल रखती है। मुझे उसकी हस्बैंड के साथ वाली लड़ाई भी अच्छी लगी। उसने कहा कि मेरी बेटी को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं, मैंने अपनी बेटी की इस तरह की नहीं तरबियत की, मेरी बेटी को क्यों बीच में ऑप्शन लेकर के लेके आ रहे हो, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि उन्होंने रिश्ता मांगा है, मुझे नहीं चाहिए ये लड़का अपनी बेटी के लिए। और मेरी बेटी से भी किसी ने पूछा है, मेरी बेटी की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ी हैं, वो उसकी क्या। ये सभी चीजें बड़ी अच्छी हैं, सीधी सीधी, मतलब लाइक देखो सीधा ड्रामा है नहीं, सीधा नहीं करना चाहिए, क्या कैसे समझाऊं मैं कि समझ आ जाती है। हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और मुझे लगता है यही ऐसे ड्रामे चाहिए जिसमें अवाम को भी बहुत ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, और अवाम बहुत ज्यादा डम भी ना हो, जैसे हम और कैरेक्टर्स के साथ दिखा रहे हैं कि अवाम डम है, बिल्कुल कुछ भी दे दो। यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी दे देंगे, आप एक्सप्लेन करते हैं चीज को, बताते हैं कि ये बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि ये जो घर से भागने पे बहुत ओवर ड्रामेटिक कर दिया, बहुत ओवर इमोशनल कर दिया, वो थोड़ा सा वो भी। और दूसरा कि हर एक को ऐसे लोग नहीं मिल जाते। बहुत ज्यादा लोग घर से ना भागे। हर किसी की जिंदगी में कभी मैं कभी तुम नहीं हो सकता। हाँ, मैं ऐसे घर से भागने वालों को सपोर्ट भी नहीं करता। हाँ, ये उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, बहुत बड़ा कदम लिया है। दिस इज वेरी स्केरी। हर किसी को मिसम अब इन दिस सिनेरियो इट्स वेरी स्केरी, आपको नहीं पता। वो बंदा जो तुम्हें अपने घर लेके जा रहा है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। और मुझे लगा जब उन्होंने नई एपिसोड का टीजर दिखाया, मैंने कहा दिस इज लाइक डिमांडिंग समथिंग, कोई फेवर मांग रहा है उससे, लेकिन उसने नहीं किया, वो उसकी गुडनेस है। लेकिन नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, और आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, मैं इस चीज़ को बगैर फायदा उठाए अलाउ ही नहीं करता। मेरे बाय नहीं कर सकते। पता नहीं, शायद नेवर से नेवर शायद मुझे कभी ये बात समझ आ जाए कि घर से भागने की क्या रीजंस होती हैं। लेकिन लाइक अब मेरी 31 साल एज हो गई है आज गाइस, 1 जुलाई, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक ऐसा फील नहीं होता कि घर से भागना इज नॉट सेफ फॉर किड्स। इट्स नॉट, जो भी है छत आपके सर पे होनी चाहिए। या तो फिर आप बच्चे ही ना पैदा करें। अगर आपको लगता है ना बच्चे इतना बड़ा अज़ाब है, बच्चे पैदा ही ना करें। आपको ये सारे सिनेरियोज आपके दिमाग में होने चाहिए। लेकिन ये तो बताना है शायद ड्रामे में, जिसको तो एड्रेस करना है ड्रामे में भी। लेट्स सी, चलें। बेस्ट परफॉर्मेंस, माय बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर दिस वीक इज एना आसिफ, माया एंड अमल, रेहाम रफ़ी। और अगर हमने ज्यादा देर बात कर ली
तो कहीं वो मेरी आंखें ना पढ़ ले। हाँ सीन आपको मैंने बता दिया। एक तो वो उसका जो एनासिफ का तो जो एपिसोड सेकंड वाली थी ना, जो एंड वाला सीन था, हाँ आही यार ओए होए होए उसने चीख निकाल दी। और दूसरा सीन ये इसका वही जिसपे वो कहती है ना कि नहीं वो मेरे से शादी, वो मेरे से भाई के साथ एक्सप्लेन कर हाँ कि मेरे से पूछते ही वो जो है ना, मेरे लिए क्या छोड़ा तुमने, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा तुमने, क्योंकि परवरिश में इससे निकल सकती थी और तो कोई ड्रामा नहीं है एक्टिंग के लिए मैं हाँ अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकूं। ठीक है हाँ, तो तुम वो कर लो ना, समन अंसारी कर लो। नहीं फिर मैं ना आयजा खान हमराज, आयजा खान वाज वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। आयजा खान वाज एक्चुअली वेरी गुड और मुझे बड़ा दुख हुआ। और सीन पता है कौन से वाला, वो जो उसमें वो भागती है, वो तो आदिल नहीं रहे। ठीक है चल ऑस्कर, ऑस्कर नबील नबील जुबैरी एंड अफशीन हयात। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे काम पर और ऐसे पैसों पर है। अफशीन हयात हाँ फ्रॉम डाई, बड़ी मजे का उसके दिए उन्होंने। यस मैंने कुछ नहीं किया। चले सर जी ये था हमारा आज का एपिसोड। वो जो कुछ लोग हमें पैट्रियन मैंने बना लिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे बनता है, लेकिन कुछ लोग अभी फिर भी वो कहते हैं कि नहीं हम आपको भेजना चाहते हैं, 100-200 भेज दो, कोई मसला। हाँ आप हमें इंस्टाग्राम पे बात कर लें, हम आपको हेल्प कर देंगे। ये तो मेरी बात सुनो, ये तो चंदा लग रहा है आजकल। हाँ ऐसे ही है। खैर कोई नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। लेकिन आप हमें इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर इस तरह की कोई आपका कोई इरादा है इसका। इरादा है तो ठीक है जी, ताकि हमारी शो बरकरार रहे, आते रहें। ठीक है सो जी ये था हमारा आज का एपिसोड। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मुझको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।